नमस्ते मैडम। हाँ। बिल्कुल। वाह वाह वाह। अच्छा लग रहा है आपको देख के सर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सर एंड नमस्कार आप मास्टर्स। अंबाला से है ना मैडम? अंबाला से आया था ना हाँ जी, लास्ट टाइम? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही याद करा आपने। सर आप इतनी पास हाँ, में हो, बाला के भी थोड़ा गाइड कर दो हमें पिरामिड बनाने के लिए। अपनी छत पे ही ठीक है मैडम। सबसे पहले मैं। हाँ, डेफिनेटली मैडम, डेफिनेटली डेफिनेटली जरूर शुरू कर देंगे मैडम। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू। जरूर शुरू कर देंगे। ओके मैडम। नमस्ते जी। मैडम। सो आत्मवंदन मास्टर सभी को, अपने गुरुओं को नमन करते हुए मैं डॉक्टर गुरपिंदर आप सबका स्वागत करती हूँ। और हम सब लोग मिलके स्वागत करते हैं आज फिर से किशोर सर का। जैसे कहते हैं ना कि एक लंबी वेट थी, जब से हरिद्वार मिले थे सर से तब से था कि सेशन में आएंगे आएंगे। लेकिन अभी जब यूनिवर्स दे रहा है तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 2 दिन हो गए उनके सानिध्य में, उनसे पत्री सर के बारे में, पिरामिड्स के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में हम सुन रहे हैं। और पिरामिड्स के लिए उनका प्यार और समर्पण, और जो उनकी विजन थी कि लाइफ पर्पस ही यही है कि पिरामिड्स का निर्माण करना। तो आज उसी सिलसिले में आगे बढ़ाएंगे हम अपनी बातचीत को। वेलकम सर अगेन। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। पहले हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को सादर नमन करते हो। सभी को गुरुपेंद्र जी, मैडम की पूरा टीम को, सभी को नमन करते हो। एक कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहा है। अ, सभी को नमस्कार। मेरा नाम किशोर। अ, मैं पिछले 23 साल से स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। कल थोड़ा बीच में नेटवर्क का इश्यू से कुछ रुक गया था। आज वो थोड़ा हमारा पिरामिड का एनर्जी के ऊपर में विस्तार से कुछ मैं जो 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 जानकारी किया है मैं आपका सबका शेयर करना चाहता हूँ। और और इसका साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग रखेंगे। वन साइड जब ये होता है वो अच्छा नहीं लगता है। हर चीज में मेरा आपको किसी भी तरह के पिरामिड एंड मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल के बारे में अब कोई भी डाउट्स होगा तो पूछ सकता है। डीपली हम लोग जो भी है आपका, मेरा लेवल में जो भी है, हम आपका साथ शेयर कर सकता हूँ। पूरा जरूर शेयर करेंगे। मतलब ये आध्यात्म के हमेशा चर्चा टाइप की होना चाहिए। ये वन साइड एक मतलब है मेरे को जो जान लिया वो नहीं होता है। हमेशा एक स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन होता है और वन टू वन क्वेश्चनिंग आंसर्स होता है। ये सब कुछ एक ऐसा होने से अच्छा लगेगा। जी। अ, वो भी करेंगे। जी। पहले हम लोग का विस्तार रूप से पिरामिड का जो बारे में जो बताना चाहता था, उसका बारे में मैं कल एक जगह में छोड़ दिया था। पिरामिड एक विश्वास की चीज नहीं है। मतलब है एक बिलीफ सिस्टम से, मतलब है ये होता है। हम लोग ये धागा पहनने से स्वस्थ हो जाएगा। ये धागा लगाने से, बांधने से ये हो जाएगा। नहीं तो ये मूर्ति लगने से ये हो जाएगा। ये रत्न पहनने से ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पिरामिड इज ए कंप्लीट साइंस है। इसमें पिरामिड का साइंस भी है। हमारा अ, उसको डीपली जानना होगा तो बहुत साइंस होता है। हमको हमको उतना साइंस का जरूरत नहीं है। हमारा मेन चीज क्या है, हमारा लाइवलीहुड में ये पिरामिड को उपयोग कैसे करना, क्या करना, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वो भी क्लैरिटी चाहिए। मतलब है वो कोई बता दिया था, वो बना दिया था, बाद में तोड़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिरामिड का पूरा परफेक्शन एंड क्लैरिटी जरूर होना चाहिए। कल है हम एक अच्छा पॉइंट में रुक गया था। मैं बैतुल में पिरामिड का बनाने का बाद वहां पर एक्सीडेंट्स बहुत होता था और रुक गया था। वो क्यों ऐसा रुक गया है, इसका पीछे की क्या रीजन है? मतलब है वहां पर है हमारा पूरा पृथ्वी के ऊपर प्लेट्स होता है, 10 प्लेट्स बोलता है पूरा।
अर्थ का ग्रिड्स में आपको अर्थक्वेक जैसे होता है, उसको अंदर का जो लेयर्स होता है, लेयर्स कभी भी थोड़ा डिस्टरबेंस होगा तो हाँ ऑटोमेटिक है उसका वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है। स्पेशली इसका चेक करने के लिए आप कभी भी कहीं पर भी चेक सकता है। इसमें तीन टाइप्स ऑफ, एक होता है पेंडुलम, आपको जानते होगा, जी, डाउजिंग बोलता है। डाउजिंग वाले डाउजर पेन। से आप, हाँ, डाउजर से आप चेक कर सकता है। एब्सोल्युटली वहाँ डाउजर में बिल्कुल माइंड फ्रीक्वेंसी नहीं है, पूरा एब्सोल्युटली ये हमारा अर्थ की है पूरा, ये मैग्नेटिक फोर्स से यही पता चलता है, वो कंप्लीट है, कंप्लीट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कहाँ पर ये लाइन से कहाँ पर ब्रेक हो गया है, उसमें डाउजिंग से पता चलता है। और एक होता है पैराकार्ड्स बोलता है, पैराकार्ड्स बोल के एक आता है, मतलब एक एल शेप में होता है, जहां पर होता है ऐसे वो लेके अपना आप, घूमते। हाँ एग्जैक्टली, जहां पर होगा तो ओपन हो जाता है जैसे क्लोज हाँ, होता है। और एक ऑरा मिशन, आरा आरा कार्ड्स, आरा मिशन होता है, पैरा कार्ड्स बोलता है। एक मतलब एक टी टाइप की होता है, कहाँ पर होगा तो एक मतलब एक टी का दो हैंडल्स, दो ने हाथ में पकड़ के ऐसा लेते समय कहाँ पर एनर्जी होगा तो वो चेक करने के लिए वो सिस्टम होता है। और दूसरा साथ वाइब्रेशन, आप और इसका साथ में आपको जो इसका स्वरयोग जानता है, ब्रीथिंग टेक्निक से जो पता चलता है, ब्रीथिंग टेक्निक्स में इसे पावरफुल स्वरयोग बोलता है। हमारा सांस को साथ जैसे चलते रहेंगे, हमारा सांस है, ये ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होता है। ये नाड़ी में तत्व के साथ होता है। ये है हमारा, ये आज का सुबह कितना समय सूर्योदय होना है, कितना समय में सूर्यास्त होता है, आप सूर्योदय सूर्यास्त में हमारा ब्रीथिंग चेंज हो जाता है। मतलब लेफ्ट लेफ्ट नोस्ट्रल से राइट नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल से लेफ्ट नोस्ट्रल। इसमें आपको कभी भी चेक कर सकता है। अभी हम सूर्योदय का आपको वहां पर चेक कर लीजिए। आपका यहाँ पर सांस को ऊपर में ब्रेथ ऑब्जर्व करने से ऑटोमेटिक लेफ्ट से चलते चलते सूर्योदय के बाद ऑटोमेटिक राइट से शिफ्ट होता है। वो भी ऐसे सूर्यास्त में भी वो अपना आप शिफ्ट होता है। इसका शिफ्टिंग का साथ भी पंच तत्व वहां से शुरू होता है, सुषुम्ना नाड़ी से। अभी हमारा ये स्वरयोग के बारे में जो थोड़ा डीपली साइंस है, फिर भी आपको थोड़ा हम कोशिश करता हूँ। इसमें लेयर्स होता है हमारा, कहाँ से कहाँ तक आ गया था, इसमें पंच तत्व की महसूस होता है। ये पंच तत्व की हमारा स्वर से पता चलता है। हमारा राइट नोस्ट्रल से आज की कौन सा तत्व चल रहा है, मतलब है ये होता है, मतलब है हमारा ये नोस्ट्रल के, मतलब है हमारा नाक के टच होते निकल गया तो वो पृथ्वी तत्व है। बीच से आ गया तो अ, अ, आकाश तत्व है। जल तत्व है, राइट कॉर्नर से आ गया तो उसको नीचे से अंडर से आ गया तो वायु तत्व है। ऐसा हमारा नॉस्ट्रल का ये पांच 5 डायमेंशंस का होता है। बीच से आ गया तो सांस है, वो थोड़ा बहुत ही ईएसपी से जो मेडिटेशन करता है, अब जो बोलूंगी सीरियसली कहाँ तक, करता है। कैसे बोलूंगी? हाँ जी, है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली नो प्रॉब्लम, नो मैं गेस्ट क्या। प्रॉब्लम। ये यहाँ पर हमारा हर एक नोस्टिल में ये 5 लेयर्स की फीलिंग्स पता चल जाता है। इसमें थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग हो गया तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। उसमें आपको कभी भी, आप इस बार अभी भी ऋषिकेश आ गया तो वहां पर है स्वामी स्वरयोगी बोल के है, वो स्वामी चरण स्मृति है। लास्ट टाइम भी हमारे पे वहाँ का स्वरयोग का ऊपर में कभी भी यूट्यूब में चेक कर सकता है। पूरा उसका ऑनलाइन सेशंस भी होता है यूट्यूब में, पूरा वो बताते रहता है। स्वरयोग स्वामी चरण स्मृति के नाम से होता है वो। उसी के माध्यम से हमको फ्रीक्वेंसी पता चल जाता है, कहाँ पर धरती में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस लेयर से हमारा नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं है, वाइब्रेशन है। यहाँ पर गैप्स कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ये गैप्स में क्या होता है, वहां पर अर्थ टेम्पलेट्स का बीच में जहीं पर भी गैप आ गया ना, वहां से एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी निकलता है। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो सप्लाई ब्रेक हो गया तो हम कंटिन्यूशन में, हम लोग जैसे ही हमारा सिग्नल 100% चल रहा है, बीच में ब्रेक हो गया तो उसको
डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस होता है। वो वाइब्रेशन से हमारा ऑलरेडी है फ्रीक्वेंसी बॉडी है, हमारा बॉडी इज एब्सोल्युटली एक फ्रीक्वेंसी में सेट होता है। वो फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में आना शुरू हो गया, वो गैप में वो फ्रीक्वेंसी का कंटिन्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कहीं भी ब्रेक ब्रेक आ गया, उसका एग्निस्ट में तुरंत शुरू होता है कैंसर, ट्यूमर्स। वहां पर गाड़ी चलाते चलाते वहां पर वो अर्थ में वो लाइन में होगा तो वहां पर ऑटोमेटिक उस स्पॉट में आने के बाद ही एक्सीडेंट होता है। क्यों होता है? कितना एक्सपर्ट ड्राइवर भी होगा, एक्सीडेंट होने ही होने, मतलब है उसको फ्रीक्वेंसी से इमीडिएटली उसको ब्रेन में अटैक होता है तुरंत। ब्रेन में अटैक होने के बाद अनकॉन्शियस होता है, उसको क्या हुआ है पता नहीं है। 2 मिनट के अंदर एक्सीडेंट होकर इतना स्पीड से चल रहा है, 1 मिनट में उसको ब्रेन में टच होता है, टच होने के बाद उसको कंप्लीट डिसअपेयर होता है। डिसअपेयर होने के बाद गाड़ी गिर जाता है, उसको वहां पर जो भी है इमीडिएटली गिर जाता है। इसका ऊपर में ये पिरामिड जो करता है, ये पिरामिड एक कॉस्मिक एनर्जी रिसीविंग करता है। ये कॉस्मिक एनर्जी रिसीविंग करने का बाद वहां पर जो गैप्स है वहां पर वो फुलफिलिंग होता है। इसमें आपको पैरा वास्तु का पिरामिड वास्तु के ऊपर में बहुत जगह होता है। हर जगह अभी जितने भट्ट के ये होते हैं, जहां पर मकान बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, अंदर से पहले जहां जहां पे वाट वास्तु चेक करके वहां पर पिरामिड 1-1.5 फीट का मिट्टी निकाल के वो पिरामिड्स लगा के कंस्ट्रक्शन करना शुरू करता है। मतलब है वो वहां पर अर्थ में जो गैप्स है वो फुलफिल होने के लिए वो कॉस्मिक एनर्जी का साथ है, वो फ्रीक्वेंसी सेट करता है मीडियम से। एब्सोल्युटली इसका माध्यम से एक परफेक्शन होता है। और एक स्पिरिचुअल पीपल के लिए पिरामिड का कैसे लाभ मिलता है? एब्सोल्युटली हम लोग का एनर्जी है वो, ये पिरामिड एक कॉस्मिक एनर्जी बैंक है। बैंक में कैसे होता है? हमारा पास जब पैसा चाहिए हम लोग विथड्रा कर सकता है, नहीं चाहिए हमारे पास ज्यादा होगा तो डिपॉजिट कर सकता है। बैंक का मतलब है विथड्रॉ एंड डिपॉजिट, ये चलते रहता है। जहां पर भी पिरामिड होता है आपका ये विथड्रॉ डिपॉजिट सिस्टम चलते रहता है। मतलब है हम जहां पर भी हम लोग मेडिटेशन किया, आज को जाता है ब्लिसफुल लाइफ है। ब्लिसफुल में आपको पता है आत्मा के अनुभव सिर्फ 4 चीज में होता है, जहां पर करुणा की, दया की, आनंद की, उसका पीस ऑफ माइंड, और पीस की मतलब एक शांति, सुख शांति आनंद, सुख शांति आनंद, ये इसी के माध्यम से एक खुशी, एक करुणा, लव, कंपेशन, प्रेमा, करुणा, दया, वो ये बोलता है आपको कंपेशन बोलो, लव बोलो, एक चैरिटी बोलो, इसका साथ ब्लिस बोलो। ये सभी जो स्टेट होता है दैट इज 100% ब्लिसफुल, जो सोल स्टेट है दैट इज आत्मा की स्टेट होता है, वही स्टेट में होता है। फिजिकल में जिसको भी आत्मा का महसूस होना है, जब भी हम मुस्कुराहट में, खुशी से, आनंद में रहे, वो सोलफुल स्टेट में है। इसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस फिजिकल बॉडी में महसूस होना असंभव है, वो इसी स्टेट में है। और ज्यादा खुशी मिलते समय क्या होता है, वो ये फ्रीक्वेंसी की वजह से हम लोगों को मिलते रहता है, अप एंड डाउन होता है, ट्रांजेक्शन होते हैं। जिसका पास लो एनर्जी का पास है, मतलब वो अलग अलग उसका पास खुशी नहीं है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी अप एंड डाउन होते रहते हैं। वहां पर लो एनर्जी के साथ हमारे किसी से बात किया, मतलब है लो एनर्जी मतलब पेशेंट ही नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ हमेशा नकारात्मक बोलते रहते हैं, नेगेटिव बोलते रहते हैं, कभी भी खुशी जिंदगी में कभी खुशी नहीं होता है, हमेशा दुख में बोलता है, हमेशा नुकसान ही बोलता है, हमेशा दूसरों के बारे में गलती बोलता है, हमेशा कंप्लेंट से, जजमेंट से, कैलकुलेटेड है। ये सभी क्वालिटी पीपल होता है, दैट इज ऑलमोस्ट ऑल लो एनर्जी पीपल। जो भी कंप्लेंट वाला होता है हमेशा दूसरा ऊपर में कंप्लेंट करता है, दूसरों ऊपर में जजमेंट करता है, ये ऐसी है, वो ऐसी है, ये तो सही नहीं है, वो है। और कंपैरिजन करता है, वो बड़े हैं, वो छोटे हैं, ये सही नहीं बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। ये सभी क्वालिटीज है, ये लो एनर्जी वाला करता है। हम वो लोग से जब भी बात करते समय में हमको उसको साथ ब्यास करते करते हमारा एनर्जी चले जाता है, पता ही नहीं चलता। वो पूछ लेता है हमेशा तुम बाहर ही घूमते रहता है, कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं है, आप वो आपके बारे में कुछ भी है, अरे आप गलत कर रहे हैं। अब मैं तो बहुत बड़ा बड़ा गुरु लोग को देखा हूँ, संतों को देखा हूँ, बहुत योग किया, ध्यान किया, ऐसा
उसको उसको छुपा के एक इगोइस्टिकल बोलना शुरू होता है। हम लोग उसको साथ उसको प्रूव करने के लिए हम कोशिश करते करते हमारा एनर्जी ऑटोमेटिक ये होता है। दूसरा क्या होता है, कंपेशन, एक चोरी होता है, मेरा फाइनेंशियली वीक है, मुझे हेल्प करो, मेरा कुछ मदद करो, हमारा पास कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे हेल्थ का डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो गया। ये सभी लोग जो भी बोलता है, वो हमारा वहां पर जितना तक करना करके तुरंत निकलना, वहां पर ज्यादा सुनना, उसको प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करने के लिए हम कोशिश किया, आपको पता ही नहीं है आपका एनर्जी ऑटोमेटिक विथड्रॉ होता है। ये है रेगुलर लाइफ में होते रहता है, इसका जानो अनजानो होते रहता है। इसमें हमारा पास है वो, हम भी परेशानी में हो जाता है, हम भी एक एक बार उलट पलट हो जाता है। हम किसी को, हमको इतना नॉलेज है, इतना अवेयरनेस है, इतना हर कुछ जानता है, सिचुएशन एक बार ऐसे होने का बाद हम आंसर भी नहीं कर सकते हैं, हम सब कुछ भूल जाता है। ये सब कुछ मेरा जानता है, इसको सॉल्यूशन जानता है, सब कुछ जानता है, फिर भी सिचुएशन गड़बड़ होने का बाद वो आदमी की याद नहीं आता है, हमारा सॉल्यूशन भी याद नहीं आता। इज बिकॉज ऑफ ओनली फॉर एनर्जी ट्रैपिंग है, एनर्जी गेम होता है। इसका एनर्जी एक ही जगह होता है, जहां पर हम लोग पिरामिड का अंदर ध्यान करते हैं समय में, वो ऊर्जा आपका पास जो खुशी आ गया, वहां पर आपका लाइफस्टाइल में जो चाहिए उसी से आपको फुलफिल होता है। मैं इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं कुछ लोगों को देखा है, वो इतना कंजूसी करता है, किसी को पैसे देने में, किसी को पानी पिलाने में भी देखते हैं, अरे यार ये हमें, उसको घर में पानी भी नहीं है, हम पानी देना, चाय भी नहीं है उसको, वो चाय भी देना। ऐसा बोलने वाला जिसका पास पिरामिड आना शुरू हो गया, उसको कंपेशन शुरू होता है। वो नहीं नहीं, बिना खा के मत जाओ, खाना है पड़ता है, आप हमेशा यहाँ रहना पड़ता है, आप जो मर्जी खाओ, वो जितना भी दिक्कत हो खाना बनाएंगे, पूरा पूरा कंप्लीट खाना खिलाएंगे उसको। घर में कुछ जगह कमी हो, फिर भी उसमें जगह में सुलाने के लिए जगह देंगे। उसके पास फाइनेंशियल कुछ चाहिए तो वो बिना पूछ के भी हम उसको पैसा भी दे देता है। ये सब कुछ जो भी होता है, दैट इज आपका पास कॉस्मिक एनर्जी है, मतलब है ये पिरामिड एनर्जी में, पिरामिड जहां पर बनता है, ऑटोमेटिक कंपेशन बहुत बढ़िया जाता है। मतलब है उदारता भाव बोलते हैं, उदारता मतलब दान गुण होता है, जिसको नहीं है उसको देना, जिसको नहीं है उसको देना, जिसको जो चाहिए वो अपना आप देना शुरू होता है। एक चैरिटी का होता है, चैरिटी का क्वालिटी जो सोल स्टेट है, कंपेशन, चैरिटी, गिविंगनेस, ये हेल्पफुलनेस, ये सभी है सोलफुल स्टेट है। ये जो भी हमारा पास काम हो गया, और पिरामिड का पास कहीं पर अंदर बैठ बैठ गया, आपको 10-15 मिनट में वो एनर्जी का साथ आपको ये बैलेंसिंग होता है। ये एब्सोल्युटली ये बैलेंसिंग है, ये पिरामिड है। अब इंडस्ट्रीज में सेम ऐसे ही होता है, बिजनेस में भी सेम ऐसे ही होता है, एग्रीकल्चर में भी ऐसे ही होता है। आप आप एक मतलब है, एक वन टाइप ऑफ आपको मतलब एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगशाला होता है, उसमें भी सेम ऐसे ही होता है। हर चीज में रिजल्ट से 100% आपका एनर्जी का साथ बैलेंसिंग होते बराबर करते रहते हैं। हर हर चीज में कॉस्मिक, बिना कॉस्मिक कहना, कॉस्मोस का साथ कुछ भी नहीं होता है। कॉस्मोस का बड़ा वर्ड नहीं है, कॉस्मोस मीन्स ऑर्डर। ऑर्डर कॉस्मोस का मीन है, वो अलग तरीका वो ऊर्जा कुछ नहीं है, ऑर्डर होता है। ऑर्डर कॉस्मोस मीन्स इज ए रियल मीनिंग इज ऑर्डर। ये ऑर्डर मतलब जिसका तरह जो मिले आपको, वो मतलब एक साइकिल होता है, ये साइकिल के साथ हमारा ये ऊपर नीचे नहीं आएगा, बराबर एनर्जी है, जिसका तरफ हमको जो चाहिए ये ऑर्डरली मिलता है। ये ऑर्डर का महसूस है, दैट इज ए कॉस्मोस। कॉस्मोस मतलब ये बड़े शब्द नहीं है, वो विश्व शक्ति है, वो अलग अलग है, वो भाषण देने में अलग है। रियल वर्ड में कॉस्मोस मीन्स ऑर्डर। ऑर्डर मतलब एक एक का बाद एक का बाद एक का बाद, मतलब हमको, अभी हम ज्यादा, हमें छोटी उम्र है, 10 साल की एज में वो ध्यान किया तो, और 100 साल का एनर्जी थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। 10 साल में वो किताब का जो मेमोरी का कैपेसिटी होता है, उसी का लेवल में वो होता है, उसको ज्यादा तो आएगा भी नहीं है। वो ये दिस इज ए प्रोसेस है हमारा। पत्री जी भी इसके ऊपर में
हमारा लोगो इज आवर, पीएसएसएम का लोगो इज ए मैसेज है। लोगो जिसको समझ गया, और पीएसएसएम के बारे में ज्यादा समझने के लिए कुछ है ही नहीं है। पीएसएस में लोगो में आप कभी भी आपको ऑब्जर्व करेगा तो आपको 4 चीज मिलेगा। फर्स्ट है पीएसएस मूवमेंट, पीएसएस मूवमेंट दिखेगा। और हाँ, और दूसरा दिखेगा बी ए लाइट अनटू योर सेल्फ, मतलब आप दीपो भवा बोल के एक लाइन मिलेगा। और तीसरा होता है एनर्जी, कॉन्शियसनेस, विजडम। मतलब है इस लाइफ में पर्पस ऑफ लाइफ एक ही है सबका, इतना नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ एक ही है, अपने बारे सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब मैं खुद का बारे में खुद पता चलना, ये पर्पस है। मैं कौन हूं, मेरा मेरा पहचान किसको, मेरा पहचान ही मूल लक्ष्य है। इसलिए बोलता है, बुद्धा ने भी ये बात बोला, अपो दीपो भव। मतलब आप खुद ही आपको उद्धारण करो, आपको खुद ही पहचान करो। दिस इज मेन। बुद्धा भी ये बोला है, कृष्णा भी ये बात बोला, उद्धरेद आत्मानम आत्मानम अवश्यात। मतलब आपका आपका परिचय करो, आपका आपका पहचान करो, इससे उद्धरण और कुछ नहीं है। इसी पत्री जी भी बोला, बी अ लाइट अनटू योर सेल्फ। अब जिस लाइन से भी बोलो एक ही वर्ड है, अपना आपको पहचान करना ही हमारा पर्पस है। मैं वो रमण महर्षि भी ये बोलता है, मैं कौन हूं, वो एम आई। स्वामी निसर्गदत्त भी वो ये बोलता है, आई एम दैट, आई नो आई एम दैट, हु एम आई। ये है मैं कौन हूं, मैं वही हूं। इसका बारे में क्लैरिटी है। मेरा बारे में मुझे मेरे बारे में मुझे पता चलना ही यही उदाहरण होता है। मैं कौन हूं, किस तरीका से है, ये हमारा 3 होता है। हमारा वननेस है और कुछ नहीं है। मैं किस रूप से हूं, हमारा 3 रूप से होता है। मतलब है हमारा, ये बोलते हैं गिरगिट्टी बोलते हैं ना, गिरगिट्टी मतलब कलर बदलता है, एक ही चीज है। वही टाइप है। हमें मैं ही शक्ति हूं, मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही ज्ञान। ये जिस समय में होता है, दिस इज ऑर्डर। जब एनर्जी के तरफ में होगा तो एनर्जी कर निकलते रहता है, जब कॉन्शियस का तरफ में होगा तो व्यापिक होते चलते रहते हैं। कोई विजडम की तरफ होता है, विजडम के होता है। ये एनर्जी, कॉन्शियसनेस, विजडम इज ए ऑर्डर ऑफ कॉस्मॉस। ये जो समय में जो निकलता है, यही कॉस्मॉस का खेल यही है। एनर्जी, कॉन्शियस, विजडम किस रूप से है, हम ये इंसान के रूप से। इसका बीच में हमारा एक मेडिटेटिव पोस्टर में होता है, वो ये कौन है, जो ध्यान करता है वही है। वो किस रूप से है, वो कॉस्मॉस का सर्किल में है। कॉस्मॉस क्या होता है, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, विजडम। दिस इज ऑर्डर ऑफ कॉस्मॉस, दिस ऑर्डर। ये ऑर्डर में जिसका जिसका समय एनर्जी चाहिए, एनर्जी का साथ काम होता है। जिसका पास कॉन्शियसनेस चाहिए, कॉन्शियसनेस का काम होता है। जिसका पास विजडम चाहिए, विजडम का साथ काम होता है। ये जो कुछ इस कॉस्मॉस का समझ लिया तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा रियलिटी समझ जाता है। वो रियलिटी है। और कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों का लेट होता है। सबको तो जर्नी तो एक ही है। ये एक ही है। पीएसएस का लोगों के हिसाब से, बी ए लाइट अनटू योर सेल्फ, मतलब अपना आपको पहचान ही है, अपना पर्पस है। इसका अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए ढूंढते रहते हैं, हम कहां पर क्या बोल रहे हैं, किधर बोल रहे हैं, मेरा पर्पस क्या है, ये है ढूंढने में। ये सभी लोग मार्ग में है। जो मार्ग पहुंच जाता है, मैं ही शक्ति हूं, मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही ज्ञान हूं, ये जिसको पहचान लिया, ये इसी का माध्यम से ये जल्दी पहचानने के लिए ये पिरामिड इज अ पावरफुल टूल। इसके लिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, पिरामिड इज एक पवित्र के सिंबॉलिक है, एक प्यूरिटी के सिंबॉलिक है। पीएसएस मतलब प्योर स्पिरिचुअल सोल्स मूवमेंट। प्यूरिटी इज ए पिरामिड। ये पिरामिड इज ए प्यूरिटी। पिरामिड जहां पर होता है वो प्यूरी करता है, प्यूरिफाइड करता है। तो जहां पर पिरामिड होता है वही वो जो जो स्पिरिचुअल मतलब अपना आपको पहचाना है और कुछ नहीं। ट्रूथ, सत्य को क्या है,
सच तो शाश्वत है, स्वयं है, व्यापक है। वो कौन होता है? ये मेरे स्पिरिट होता है। वो ये करोड़े पीएसएस स्पिरिट, स्पिरिट में स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल सोसाइटी से, स्पिरिचुअल सोर्स है। इसका एक बड़ा आंदोलन के रूप में पत्री जी लेके जा रहे हैं। ये मूवमेंट है, ये आंदोलन की तरफ है। हर इंसान पवित्र आत्मा है, इसको अपना पहचान लिया है। हम वी आर ऑल गॉड्स, वी आर ऑल मास्टर्स, वी आर ऑल गुरुज। वो यहाँ पर कोई शिष्य नहीं है, सभी लोग गुरु है। इसलिए पत्री जी बोलता वी आर ऑल गुरुज, वी आर ऑल मास्टर्स, वी आर ऑल फ्रेंड्स, वी आर ऑल गॉड्स। यहाँ पर ऊपर नीचे कोई नहीं है। यह हमारा जो भी है एलाइनमेंट के हिसाब से हम लोग मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर के ये चक्रास भी ये है हॉरिजेंटल में, मतलब ऐसा लाइन में, ऐसा कभी नहीं है, ये ऐसा है। एक बार ऊपर नीचे होता है। ये फ्लूट में जैसे होता है सेम ऐसे ही होता है। ये सभी अपना आपको एक ही लेवल में होता है। कोई हमको हर चीज में आपको ये चक्रास को उपयोग करना आ गया, बहुत बढ़िया स्वर होता है। फ्लूट में कैसा ये होता है? फ्लूट में ये साथ ही होता है। ये साथ में कैसे करते हैं? जिस गाना से जिसको चक्रा ओपन किया उसका वजह से वो गाना अलग, वो श्रुति अलग हो जाता है, वो लय अलग हो जाता है। ये हम पर हर चीज बढ़िया है। ये मूलाधार कम वाला है, सहस्त्रार बड़ा वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इज ए कंप्लीट इक्वल। पत्री जी फ्लूट का, कृष्ण की फ्लूट का वजह से क्या बोलता है? ये फ्लूट इज इक्वल, इसमें बराबर है, हमेशा चलते रहता है। इसमें ऊपर नीचे बहुत कंफ्यूजन होता है। जिसको कंफ्यूजन नहीं है, जिसका पास एनर्जी स्ट्रांग है। एनर्जी किसका पास स्ट्रांग होता है? हमेशा अपना खुद का साथ खुद रहता है, वही शक्तिमान होता है। हम खुद का साथ छोड़ के पूरा जगत के बारे में सोचता है। ये जगत की है, ये तो शाश्वत है, जानता भी, फिर भी उसको जगत के पीछे पड़ता है। हम लोग यहां पर आपको जानता है देह आत्मा भावना। देह आत्मा हाँ मतलब है, इसे वेरी केयरफुली सुन लिए, ये फ्लो आ रहा है, अपना आप सुन लीजिए, मैं तो कोशिश कर रहा हूं। हम नींद में हैं होगा तो वहां पर आप सभी लोग डॉक्टर हैं, आपको सब भी जानते हैं नींद कैसे होता है। माइंड रिलैक्स हो गया, मन विचार जब करना बंद कर दिया, नींद में चला जाता है। मन में जब तक विचार है, नींद कभी आएगा नहीं। इसके लिए माइंड हमेशा रिलैक्स, रिलैक्स होना मतलब माइंड सोचना बंद कर देता है, तब तो हमारा ऑटोमेटिक स्लीपिंग मोड में आता है। माइंड बंद कर दिया मतलब वहां पर एक्शन मोड में नहीं है, फुल रिलैक्स मोड में आता है। रिलैक्स मोड में हमारा बॉडी और ये सोल फ्रीक्वेंसी में थोड़ा गैप मिल जाता है। ये गैप में आपको बॉडी में जितना भी विचार आता है, बॉडी एक्शन में मोड में नहीं है। वो जो भी है आपको चित्त वृत्ति निरोधक, चित्ता मीन से आपका मेमोरी से, जैसे चाटा बॉक्स है पर आपको हमारा का एक वन टाइप ऑफ हमारा मेमोरी चिप है। हमारा कंप्यूटर में जो भी हम लोग जो इनपुट करता है वो मेमोरी में जो होता है, हमारा चिप में जो होता है, हमारा मोबाइल में जितना भी मेमोरी बैलेंस होता है वही है। चित्त वृत्ति निरोधक मतलब ये मेमोरी है पूरा भरा पड़ा हुआ, इसका अपना आप आना लगता है। एक बार आगे आता है, एक बार पीछे आता है, एक बार अपना आप आना शुरू होता है। ये कौन कब कहां से किधर से आया, ये बहुत कंफ्यूजन का क्रिएट करते रहता है। एक सेकंड में बहुत कुछ विचार आ जाता है। ये एक विचार पकड़, ये विचार क्या करता है, ये इंटेलेक्ट पकड़ता है, मतलब ये बुद्धि, विषय बुद्धि होता है। विषय बुद्धि पकड़ने के बाद मैं वही करना, ये करना, उसमें मिलना, इससे मिलना, वो नहीं करने से वो भूल गया था यार, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये सभी है ऑटोमेटिक है। हमारा चित्त वृद्धि निरोध, हम विषय चित्त वृद्धि निरोध है, ये ध्यान है। हम लोग चित्तों को साथ चलता है, इसका वजह से हमारा कार्य में विवेक बुद्धि नहीं होता है, विषय बुद्धि होता है। ये विषय बुद्धि मतलब है हमारा विषय कहां पर होता है, पूरे जगत के संसार के, जगत संसार एक ही है। इसी का हम इसी को टॉपिक्स पकड़ता है। ये संसार ये है तो जानता है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ये मिथ्या है, माया है।
फिर भी हम पकड़ रहे हैं। क्यों? हमारा मेमोरी में वही है, इसकी वजह से पकड़ रहा है। जानबूझ के हमारा कोई शाश्वत नहीं है। बोलता है कहीं पर किसी का आज का किसी का डेथ हो गया तो वहां पर जाके बोलता है, अरे यार आज तो बहुत परेशानी हूँ। यहाँ पर हमको कितना कमाया, कुछ खाया भी नहीं है, कितना संपत्ति है, सब कुछ है, हम ये आज नहीं तो कल जाएंगे। वहां पर ये है, वर्बली बोलता है, अंदर से नहीं बोलता है। जो कुछ भी बोलता है, हाँ यार सही बोला सही बोला, ये जो भी है एक्सपीरियंस बात नहीं है। हाँ सबको जानता है, ये तो शाश्वत नहीं है, आज नहीं तो कल जाएगा। हर चीज में एक्सपायर डेट आता है, हर चीज में निर्जीव है। ये तो ये आत्मी सच है, बहुत सब कुछ झूठ है, ये सभी है। ये लिजनिंग वर्ड्स है एंड रीडिंग वर्ड्स है, एक्सपीरियंस वर्ड्स नहीं है। एक्सपीरियंस वर्ड्स क्या होता है? एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एक्सपीरियंस कब करने के लिए क्या पड़ता है? ये पत्री जी का फिलॉसफी है, टोटल फिलॉसफी है, उपनिषद के सार दे दिया था। जितना उपनिषद थे, जितना भी वेद है, सबका सिंपल शॉर्ट आउट में सिविल ओनली फॉर 9 वर्ड्स में दे दिया, 9 सेंटेंस में दे दिया था। वो 9 सेंटेंस, यही टोटल फिलॉसफी पत्री जी का जो दिया था, वो ये फिलॉसफी है। ये बाकी सब कुछ नहीं, एक अपना ये खेल है। हम ये हम माइंड को और अलग अलग तरीका के घुमा के थक जाते हैं, तब ऑटोमेटिक शून्य हो जाता है। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स पकड़ के हमारे भी भागवत में देखने का बाद जो होता है, कल्प है, ये 1000 साल का कृष्ण की होता है, कृत योग इतना बेल 1000 और 5000 साल है, द्वापर योग 1 लाख साल है, इतना 1 लाख साल है, इतना एक ये होता है वो होता है। ये पूरा सुनने का बाद बाप रे मैम, इतना तो नहीं होता भैया। नहीं, सुनने भी घबराहट होता है। हमारा जिंदगी तो 100 साल की जिंदगी नहीं है। एक देवताओं की इसके लिए हाँ, देवताओं की एक दिन होता है, राक्षसों की देवताओं की 1 साल है, इंसान को एक दिन होता है। राक्षसों को 100 साल है, एक ये होता है। इंद्रियों के 1000 साल होगा तो वही एक दिन होता है। वो ऋषि की 10,000 साल होगा तो उसको एक दिन होता है। ये सभी सब बोलने से आप लोग क्या सोचता है? ये सब कुछ लिखा है। वो सुनने के बाद घबराहट हो जाता है, बाप रे इतना तो मेरा बस की का बात नहीं है, हम जैसे वैसे चलने तो। ये क्यों हो रहा है? ये तक जाता है। हम लोग जितना भी है, हम सुनने के लिए कोशिश करता है, सुनना बंद कर देता है। पढ़ने के लिए कोशिश करता है, पढ़ना बंद कर देता है। ये अभी जैसे ही फाइनल में एक स्टेट होता है, दैट इज ए साइलेंस, द इनर साइलेंस, एक्सटर्नल साइलेंस नहीं है। आज तो मौन में हो, पूरा काम करते, वो मौन नहीं है। वो मौन में मुंह बंद करने से नहीं होता है, मन बंद करना पड़ता है। मन कब बंद करेगा? क्लैरिटी होगा तो मन बंद होगा, नहीं तो कभी बंद नहीं होगा मन। ये नहीं तो यह लोक है, परलोक है, एस्ट्रो वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है, इसमें बहुत कंफ्यूजन में हो जाता है कंप्लीट। ये पूरा क्लीन वॉश आउट होना है। ये वॉश आउट होना कभी एक्सपीरियंस नॉलेज चाहिए। इसका पति से एक सिंपल फंडा में 9 प्रिंसिपल्स। आत्मे परब्रह्म, आत्मा परब्रह्म मतलब है हम आत्मा है, यही परब्रह्म स्वरूप है, इसका अलावा नहीं है। यह ब्रह्म वह ब्रह्म ये नहीं, एक ही ब्रह्म है। ये आत्मा है, सर्वव्यापक है। मतलब है हमारा एक पार्ट्स होता है, आपको जानते हैं, एक फुल मून डेज में आपको अलग अलग का एक मिरर्स को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया तो हर एक मिरर में, दर्पण में एक एक मून दिखता है। इतना मून है, जितना अलग अलग हो गया है। एक मिरर की छोटी छोटी टुकड़ा पिल गया था, वो भी नहीं तो एक ऐसे बोल सकता है, एक मटका होता है ना, पाट पाट का पानी होगा, ऐसा 1000 मटका लगाया, 1000 मटका देखने तो 1000 चांद दिखेगा, लाखों मटका दिखे तो लाखों चांद दिखेगा। लाखों चांद है क्या? चांद तो एक ही है। ये परब्रह्म स्वरूप में जितना भी विराट विराजमान है, विराट है, व्यापिक है, एक ही है। हमारा अंदर भी एक, ये अंदर में जो चीज है
बाहर में भी ये चीज है, सबका चीज ये एक ही चीज है, यही पहचानना है। इसके लिए पहला सूत्र बोल दिया आत्मे परब्रह्म। दूसरा वचन दिया था जीवो देव। हर जीव ही देव है। हम लोग जीव के रूप से है। ये जीव किसका है? वो परब्रह्म के स्वरूप है, ये जीव है। ये अलग से कुछ नहीं है। ये ये जीव, ये जीव है। जीव जहां पर होता है वहीं पर ये शक्ति चैतन्य ज्ञान की स्वरूप है, जीव ब्रह्म बोलता है। आत्म ब्रह्म, आत्मी परब्रह्म होगा तो इसकी परब्रह्म की बोलो जीव है, जीव ही ब्रह्म है, इसलिए बोलते हैं जीवो देव। तीसरा लाइन होता है सांसी गुरु। अपना सांस, अपना गुरु। सांस किस रूप से होता है? निराकार रूप से होता है, निर्गुण रूप से होता है। उसको तत्व नहीं है, गुण नहीं है, सिर्फ अनुभूति मिलता है। हम अब अभी यहाँ पर 2 मिनट अब बैठते हो, जैसे ओनली 2 मिनट्स मेडिटेशन, मेरा मेडिटेशन ज्यादा नहीं है, ओनली 2 मिनट्स मेडिटेशन है। आप ऐसे बैठिए, आंखें बंद कीजिए, जहां रिलैक्स कर रहा है वहां रिलैक्स कीजिए। वो ओनली 2 मिनट्स मेडिटेशन, ज्यादा नहीं होता मेरा। आंखें बंद कीजिए। अब सिर्फ है हमारा सांस ही चैतन्य है। ये शरीर है, सांस को महसूस हो रहा है, सांस शरीर को महसूस हो रहा है। सांस को शरीर महसूस होगा तो सुकून मिलता है। इसका वजह से हम जहां पर आसन किया वहां पर बहुत सुकून की महसूस करता है। वो शरीर का महसूस नहीं है, वो सिर्फ सांस की महसूस है, चैतन्य की महसूस है। इसका वजह से जहां पर बैठ रहा है ना, वहां पर बहुत सुकून फील होता है। ये सुकून कौन फील कर रहा है? पहले भी हम बैठा है, हमें यहाँ पर जहां पर बैठा है इतना बड़ा सुकून मिल रहा है। ये कौन फील कर रहा है? वो चैतन्य। पहले शरीर है उधर बैठा है, वो सुकून की फील नहीं आया। हम सांस के साथ वो बैठा है, अभी ये सुकून कहाँ फील हो रहा है? वो सांस से फील हो रहा है। सांस कैसे है? चैतन्य की स्वरूप है। हम फील कौन कर रहा है? सांस फील कर रहा है। सांस क्या है? चैतन्य है। चैतन्य की मतलब है आत्मा है। ओके, बस हो गया, रिलैक्स हो गया। फील कौन किया? बॉडी तो उसी समय बहुत समय तक बैठा हुआ। एक में, 1 सेकंड में, ये 2 मिनट में बैठने का पता आपको सुकून कैसे फील आ गया? 2 मिनट, 1-2 मिनट में हमको सुकून कैसे फील आ गया? हमारा कॉन्शियसनेस है, हम चैतन्य को, सांस को देखते हो, ये शरीर को फील करना शुरू किया। शरीर फील करते समय में सुकून फील हो रहा। ध्यान क्यों सुकून होता है? ध्यान शरीर को फील करता है, जड़ को चैतन्य फील करता है, इसलिए जड़ चैतन्य बोलता है। जड़ चैतन्य कब होता है? ये चैतन्य दृष्टि से जड़ को देखने से खुशी खुशी मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलता है, आनंद मिलता है। ये जड़ चैतन्य बोलता है। हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, जो नींद में जो सीन होता है वो वहां पर क्या होता है? हमारा देह आत्मा में गैप आ गया। आत्मा अलग हुई है, देह अलग हुई है। देह मतलब जड़ है, ये जड़ अलग हो गया, चैतन्य के गैप आ गया। ये जड़ चैतन्य में गैप कैसे होता है? उसका माध्यम से हम लोग क्या होता है, वहां पर हमारा मेमोरीज घूमता है। ये जड़ में कुछ प्रभाव नहीं होता है, ये चलन नहीं होता है, हमारा जागृत अवस्था में आ गया। जैसे जड़ चैतन्य मिल गया, वहां से एक्टिंग मोड में आ जाता है। किस उड़ते उड़ते मुझे चाय चाहिए, वॉकिंग चाहिए, नाश्ता चाहिए, इससे मिलना, इससे कमाना, ये सब कब तक होता है? ये जड़ चैतन्य एक एक दृष्टि माने वो होने का बाद बुद्धि शुरू होता है। इसलिए बंध मुक्ति, बंध मुक्ति मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ। स्विच ऑफ है, बिजली वहां पर ही होता है,
और स्विच ऑन किया, बिजली वहां पर टच हो गया, टच होने के बाद पूरा पंखा चलता है, लाइट चलता है, सब कुछ चलता है। यही हमारा माइंड स्विच ऑन स्विच ऑफ मतलब है, यही है। हम जड़ चैतन्य को अलग कर दिया, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जब चाहे तो जब अलग कर दिया तो आपको वही कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। ये जड़ और चैतन्य को स्विच ऑन ऑफ सिस्टम है। इसको जब चाहिए तो जड़ चैतन्य को दूर कर सकता है, चाहे नहीं चाहिए तो अभी हम कुछ काम है, स्विच ऑन करो, काम कर लो, काम होने के बाद स्विच ऑफ करो। हाँ, हम तो हमारा प्रारब्ध का एक लाइफ होता है। ये अपना हमारा ये मेल का शरीर क्यों मिला, आपका फीमेल का शरीर कैसे आया, हमारा व्यापारी कैसे बना, ये तो प्रारब्ध है, अपना पाया, वो कोई नहीं बना है। ये प्रारब्ध का हिसाब से अपना करते रहते हैं, इसको कर्तव्य नहीं है। ये अपना होते समय जागरूक में जो होते समय जहां पर आपका काम है, आपका कुछ गाइडेंस बोला, तुरंत आपका ना, आपका आवाज सुनने का बाद स्विच ऑन करो, आपका आपका काम हो गया तो स्विच ऑफ करो। दैट इज सिंपल फंडा है। हमारा ध्यान हमेशा चलते रहता है, ध्यान मतलब है ये स्विच ऑन स्विच ऑफ। बात करते हो हमारा अटेंशन है, यहां पर जितना स्विच ऑन करना है, जितना स्विच ऑफ करना है। इतना सुनने से कुछ नहीं है हमका। आनंद हमारा पर्पस में क्या है, मेरा सिंपल लाइफ है, मेरा पिरामिड बनाना। इससे बाहर इसका बारे में रिलेटेड में कोई मिलता है, किसी का पूछता है, उसको साथ करना, बाद में मेरा स्विच ऑफ करना। इसमें हर हर इंसान अपना प्रारब्ध मतलब इस पोजीशन में आप जानबूझ के तो नहीं मिला, वो अपना आप ही मिला है आपको। मेल मेल लाइफ चाहिए, फीमेल लाइफ चाहिए, हम बनिया के परिवार में बोलना, पंजाबी बोलना, पंजाबी का फैमिली में बोलना रहता है, आंध्रा के में जन्म लेना, ये ऐसे कुछ थोड़ी होता है हमका। ये जंगल में इतना पेड़ पौधा हो, और कौन उगाया, कौन पाला है, कौन खा रहा है, जंगल में कितना कितना फल होता है, कौन खा रहा है। ये अपना अपना प्रारब्ध में आया, प्रारब्ध में गया, प्रारब्ध में होता है। ये प्रारब्ध में होते समय में हमारा ये अवेयरनेस होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। इस जानकारी होते हो हमारा पत्री जी का जो फिलॉसफी दिया था, एक कंप्लीट अद्वैत ज्ञान है, इज अ रियल स्पिरिचुअल नॉलेज है। वो कंफ्यूजन नहीं किया। विपनिषद वेद में क्या होता है, दृष्टांत बोलता है, एग्जाम्पल से बताता है। हमारा ये पुराण से इतिहास से क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाता है, हमारा मूल मूल में नहीं जाता है, हमारा क्या है ना एग्जाम्पल में चला जाता है। वो कृष्णा ने ये बोला है तो उसमें चला जाता है, ये बोलना से उसमें चला जाता है, हम टॉपिक्स में डाइवर्ट होता है। डाइवर्ट क्यों होता है, हमको रियलिटी में थोड़ा पहचानने में थोड़ा लेट है, जिसका वजह से कंफ्यूज होता है। इसलिए सिंपल पत्री जी का जितना वेद उपनिषद ये लोग सालों से बोल रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। इसको रियल स्पिरिचुअलिटी देना है। रियल स्पिरिचुअलिटी में कुछ नहीं, एक लोगो बनाए, एक 9 प्रिंसिपल्स बनाए, ये एक 18 आदर्श सूत्र बनाए, ये पत्री जी के ये तीनों टॉपिक्स। और इसके अलावा इसको कंफ्यूजन निकालने के लिए अलग अलग लिया था, इसका मतलब ही नहीं। इसमें इसलिए पहले वचन है आत्मे पर ब्रह्म, दूसरा वचन है जीवो देव, तीसरा वचन है सांसी गुरु, चौथा वचन है समही साधन, पांचवा होता है अनुभवी ज्ञान, धानी धर्म, धर्मी पुण्य, पुण्य मोक्ष। ये फंडा और कुछ नहीं है। ये तो एक चीज भी समझ गया, समझ जाता है। एक्सपीरियंस इज ए विजडम बोला है। अभी आपको 2 मिनट का एक्सपीरियंस है, मतलब एक्सपीरियंस इज विजडम कैसे हुआ, जहां पर भी हाँ एब्सोल्युटली, थैंक यू मैडम, यही पिरामिड की ज्ञान नवरत्न है, यही बहुत बात, सांसी गुरु, यस सर, यस, हाँ, बहुत धर्मी अच्छा। मोक्ष, हाँ। हाँ, या, अनुभवी ज्ञान, यही है। दिस यस, इज अवर फिलॉसफी, इसके अलावा कुछ नहीं है। यस, ये पूरे मास्टर्स यही उपनिषद बता की रहे हैं वेदों सर। की सार है। हाँ, हाँ आप यही मैडम, बता रहे हो, मैं सबको यही बता रही थी कि सर जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, नवरत्न जो
पत्री सर ने, क्योंकि हाँ 18 प्रिंसिपल, और ये आज आप इसके बारे में बता रहे हो हमें, इसीलिए हाँ, मैंने यस शेयर किया। यस। एब्सोल्युटली मैंने राइट एक्शन किया, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन मैडम। दिस इज थैंक अवर पिरामिड फिलॉसफी। यू। हर चीज में, हाँ, गुरु ग्रंथ की एक फिलॉसफी है, गुरु ग्रंथ एक फिलॉसफी होता है। हाँ, ये सरदार जी को का पंजाब ये की है। ये हमारा पत्री पीएसएस मूवमेंट में यही फिलॉसफी है, ये जी। फिलॉसफी है। बड़ा बड़ा ग्रंथ नहीं है, सिर्फ 9, ये 9 वाक्य को समझ लिया बस उसको मोक्ष मिल गया। आदर्श सूत्र में भी कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल है। वो उसमें स्पेशल, उसमें ध्यान मार्ग में किसको पैसा लेन देन नहीं है, हमेशा ध्यान करते रहना, हर समय में ध्यान करते रहना। इसको कर्मों के वासना नहीं है, मतलब कर्मों का पीछे मत पड़ो, इसको सेपरेट अलग कपड़ा मत पहनो, यही होता है। शाकाहारी बनो, जीव हिंस बनो, सिंपल है। बड़ा कंफ्यूजन वाला नहीं है। अरे यार, ये तो सबको जानते हैं, इतने में क्या लिखा है ही तो होगा तो लिखना है। सत्य को जानने के बाद वहां कुछ नहीं है। जितना सब्जेक्ट बोल दिए तो और कंफ्यूजन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। जितना ज्ञान होता है उतना शॉर्ट होता है, लंबा नहीं होता है। आपको कॉम्प्लिकेटेड करना है, इंटरेस्टेड है आपका वो आपको रियलिटी में आपको कॉम्प्लिकेटेड करना चाहिए तो कर लो, थोड़ी मना कर सकता हूं। हाँ? आप हर चीज पढ़ो, हर चीज ज्ञान लो, हर चीज समझो, हर चीज बोलो, और पागलपन जितना हो सकते हो मैं तो मना क्यों कर सकते हैं। वहां पर फाइनल तो चुप होना है। हम लोग जैसे बचपन से मुंह बंद होता है, जब भी है लास्ट ब्रेथ में मुंह बंद होता है, बात ही नहीं होता उधर। इतना बोला है, वाजपेयी का सिचुएशन क्या हुआ? हाँ, पिछले 5 साल से बात ही नहीं है। बात करने के लिए, कुछ करने के लिए वाजपेयी जी ऐसे खत्म। इसको देश को उद्धारने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सृष्टिकरण किया, जनता पार्टी से भारतीय जनता दल से भारतीय जनता पार्टी बाया, पूरा देश विदेश बाए, सब कुछ किया। लास्ट 5 साल क्या हो, चुप हो गया है, कुछ नहीं है। रियलिटी आ गया तो चुप हो जाता है। इसलिए साइलेंस इज ए ब्रह्म, साइलेंस इज ए भजन, साइलेंस इज ए कीर्तन, साइलेंस इज ए भक्ति। भक्ति, भजन, कीर्तन, ये सिर्फ साइलेंस। जितना साइलेंस में पहुंचता है, जितना आपको ये झुंझुर आवाज होता है ना, झुंझुर क्या बोलते हैं कि ये झुंझुनाट जैसे होता है झुंझुर, ये झुंझुर आवाज झिंगुर। हमेशा सुनना चाहिए। झिंगुर। झिंगुर की झिंगुर, आवाज। सॉरी सॉरी, ये झिंगुर आवाज है, हमेशा सुनना चाहिए। और झिंगुर आवाज आपको सुनना आदत हो गया ना, दैट इज रियल सोल लाइफ। झिंगुर आवाज सभी सुना है, कभी कभी, हमेशा सुनना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। कुछ काम करते हो, झिंगुर आवाज सुनते रहो, काम नहीं होगा तो काम करो, ये करो। दिस इज ए पीएसएस मूवमेंट की सिंपल फंडा है। 18 आदर्श सूत्र है, ये 9 प्रिंसिपल्स है, लोगो है। दिस इज पीएसएस मूवमेंट का पत्री जी का सिंपल जर्नी है। ये कॉम्प्लिकेटेड पत्री जी ये रिकमेंड किया, वो रिकमेंड, हर चीज बोलता है तो। पर अहम ब्रह्म सर्वों कलिदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मे पर ब्रह्म, हर चीज ही ब्रह्म पदार्थ है, वही बताया। उसमें नहीं है, किसमें नहीं है, उसमें नहीं, इसमें नहीं, हर चीज में है वही ब्रह्म पदार्थ। आपको उसको ज्ञान अनुभव कितना किए पाया, उसको पढ़ने से सीखने से क्या पाया, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एजेंडा है, क्लैरिटी है। हम लोग एक्सपीरियंस इज ए विजडम। ये विजडम क्या होता है? सिंपल, विजडम की बड़े भाषण नहीं है। विजडम इज ए सत्यम ज्ञानम प्रकाशम। जो ट्रूथ होता है वो ये ज्ञान होता है, वो ज्ञान होता है, वो ये प्रकाश होता है। सत्यम ज्ञानम प्रकाशम। सत्य का मतलब है सिंपल है, शाश्वत है,
स्वयं है, उसको कोई जन्म नहीं दिया, कोई मार नहीं सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसको कंटिन्यूशन है, इसको स्टार्टिंग नहीं है, एंड नहीं है, वो अपने आप स्वयंभू है, कहीं पर भी किधर भी प्रकट हो सकता है, कहीं पर भी अंत हो सकता है। इसलिए हम कृष्णा का साथ हम क्या सीखा है, वो कृष्णा का पूरा भगवत गीता पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, बहुत लोग लेक्चर सुनता है। कृष्णा का फिलॉसफी सिंपल फंडा है, तीन ही चीज है कृष्णा का फिलॉसफी, मेरे को जितना जानते हैं तीन ही चीज है। कृष्णा का एक क्लैरिटी आ गया, ये जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, इसको क्लैरिटी आ गया। इसका क्लैरिटी झेलने के लिए कितना कष्ट पाया, मतलब जेल में जन्म लिया, जन्म लेकर बाद से दूसरों जगह गया, वो माँ कौन है जब तक पता नहीं है, वो माँ कौन है, ये कौन, वो खुद ही होके उसको मामा को मार दिया, रिलेशंस को मार दिया, जिसको दोस्त होते उसको पास लड़ाई किया, क्या क्या गला अनगिनत है, हमेशा नाराज होता है, लोग साथ जितना तकलीफ पाया उसका कृष्ण जैसे कोई तकलीफ नहीं पाया। दूसरा अपमान, अपमान कृष्ण का के ऊपर में कितना अपमान आया था, ये इतना गोपिकों को साथ रासलीला करता है, ये और ये समंतक मणि स्टोरी जानते होगा, जाम्बवंत समंतक मणि है, वो उसको चोर की अभांड आया था, अपमान आया था, उसके बारे में वो था, मतलब है नुकसान, तकलीफ, अपमान, ये तीनों पूरा पाया। फिर भी है, नुकसान क्या हुआ, उसको राधा जितना प्यार किया राधा को छोड़ दिया था, द्वारका का पूरा गोकुल वंश को पूरा सत्यानाश हो गया था, द्वारका पूरा समुद्र में डूब गया था, ये पूरा जो दुनिया को सब कुछ दिया सब कुछ खत्म हो गया था। हम इस पुराण से शाश्वत में इस रूप से ये नहीं सोचना चाहिए। इसलिए थैंक यू, ये नहीं नहीं, बस ये है मेरे पास पानी, हाँ हाँ हाँ, है पानी, ओके सॉरी। ये कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्णा ही से जगत गुरु क्यों बोला है, कृष्ण को सत्य को पहचानता है, कृष्ण को सत्य को जब जानता है बोल के इसको तकलीफ का महसूस भी नहीं हुआ, नुकसान भी महसूस भी नहीं हुआ, अपमान भी फील नहीं किया। हम ये पौराणिक दृष्टिकोण से, ये दृष्टिकोण से बाप रे कृष्णा को कितना तकलीफ मिला है, कृष्णा को कितना नुकसान हो गया है, कृष्णा को वो भगवान होते हुए इसलिए इतना तकलीफ लिया, ये भगवान होते हुए इतना नुकसान पाया, वो भगवान होते हुए इतना परेशानी झेला, वो तो इतना कुछ नहीं है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम बोल के ये यदृश्यम तन्नस्यम बोल के वो फिक्स हो गया, वो क्लैरिटी हो गया, जो दिखता है प्रारब्ध में जो हो रहा है वो ही हो रहा है, इसके कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। दोनों झगड़ा करना है कर लो, शादी को ये करना कर लो, ये धरती के ऊपर में जिस दिन युद्ध नहीं है बताइए, द्वापर युग से कलयुग से युद्ध, बिना युद्ध का कभी भी समय है क्या, हर समय युद्ध होते रहता है, मरण कांड होते रहता है। हम क्यों को हम हमारा पास कोई आ गया तो हम भावुक हो जाता है, जो ज्ञानी है कुछ नहीं सोचता है उसका बारे में, यह दृश्यम तन्नस्यम, हर चीज में ही हूं, मैं ही सर्वव्यापी हूं, मैं एक जगह प्रकटित होता हूं, मैं एक जगह खत्म होता हूं, कृष्णा ही मैं हूं, मैं ही कृष्णा। हम कृष्णा को याद किया, कृष्णा कृष्णा क्यों याद किया था, हमारे सामने कृष्णा आ गया, हम वो कब का कृष्णा है, 5,000 10,000 का कृष्णा अभी सामने कैसे आ गया, हम जैसे याद किया वो कृष्णा आ गया, मतलब वो कृष्णा का रूप में नहीं, कृष्णा का अंदर में भी मैं हूं, वो कृष्णा रूप है, राम का रूप है, पत्री जी का रूप है, यही बोला है ना आत्मा पर ब्रह्म। ये परब्रह्म कौन होता है, कृष्णा परब्रह्म नहीं है, ये आत्मा वही नहीं है क्या, ये समझना चाहिए।
इसका परफेक्शन लेना चाहिए। इसलिए पत्री जी बोलता है ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। जिस समय मैं शरीर छोड़ते समय में बोल दिया था मेरा काम हो चुका है, ध्यान को सबको बता दिया है, ज्ञान अपना आप आ जाएगा। कैसे आ जाएंगे? अनुभव होते 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 जितना बोलते 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 एक समय चुप हो जाएगा, घूमते 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 एक समय आते बैठ जाएगा, थक जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी भी ये तगना है, बैठना है। इसका मुंह बोल बोल के भी मुंह बंद हो जाता है। इसके लिए कुछ कोई किसी को नहीं करना, किसको पहले आ जाता है किसको बाद में आ जाता है। जो ध्यान वाला को अपन आप ही आ जाएंगे। इसलिए मेरा काम हो गया है, ध्यान का काम हो गया है, ज्ञान अपना आप आ जाएगा। जिसको आ गया है वो दूसरों को एनलाइटमेंट के लिए सहायता देता है, वो एंजॉय करता है। कुछ भी है हम लोग का। अभी हम अभी तो आपका फ्रीक्वेंसी का चल रहा है 1221 पोर्टल, ये हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आत्मा परब्रह्म अलग अलग रूप से अलग अलग शब्दों से चल रहा है, चलने दो। हमारा उत्तराखंड में विस्फोट हो रहा है, पूरा हिमालय पिघल रहा है, पूरा पूरा नॉर्थ इंडिया खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, क्राउड बर्स्ट हो गया, ये खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। होने दो, विटनेस, हम क्या करना है ही नहीं है। यह दृश्यम तन्नस्यम, जो हो रहा है सुनने से 1 मिनट है 2 मिनट है। हमारा न्यूज कब तक होता है? 10 मिनट का न्यूज दिखा दिया, अगले दिन दूसरा न्यूज कर देता है, वो न्यूज नहीं आएगा, अगले दिन दूसरा न्यूज आता है। सेम ऐसी है, जो देख लिया छोड़ दिया, जो देख लिया सुन लिया छोड़ दिया, बस कंप्लीट है, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। दिस इज ए सिंपल फंड ऑफ पीएसएस मूवमेंट। ये कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज नहीं है यहाँ पर। ये कंप्लीट गुरु गुरु ग्रंथ में जो लिखा है, कुरान में जो लिखा है, भगवत गीता में जो लिखा है, वेदों में जो लिखा है, वो सिंपल शॉर्ट में किया। इसके ये बताने के लिए अलग अलग तरीका से बता सकता है। पहुंचना ही एक ही है ज्ञान में। ज्ञान मार्ग क्या होता है? सत्यम ज्ञानम प्रकाशम। सत्य को पहचान लिया, मैं सर्वात्मा हूं। सर्वात्मा भावना ही पत्री जी कर, ये पत्री जी को प्रमोशन ही सर्वात्मा। पत्री जी हर चीज में, हर चीज को एक ही मिनट क्या स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, मैडम स्वामी जी। हाँ, कोई शिष्य नहीं रखा, दोस्ती रखा। पत्र सर का साथ जितना पत्र सर का साथ में एक एक कमरे में एक ही बेड में सोया हूं बहुत साल। वो एक जगह जाता था, वो डबल बेड देता था। वहां पर सर का थोड़ा है, मुझे सर का थोड़ा सेवा करने के बाद मैं बाहर जाके सोने के लिए कोरता, नहीं नहीं किशोर तुम इधर ही सो जाओ, मेरा साथ ही सो जाओ। वो सर को कोई खाने के लिए देता है, वो देने का बाद सिर किशोर तुम खाओ बैठ के, एक ही ताली में कर लेंगे, दूसरा ताली क्यों खराब करना, एक ही ताली में कर लेंगे। ऐसे जो है उसको एक ही ताली में खाया, एक ही साइज। पत्री सर का कपड़ा है, मैं जितना पहना है वो पीएसएस मोमेंट में वो कोई कपड़ा नहीं पहना है। उसको हर कपड़ा हमेशा मिलते रहते, 4-5 कपड़ा मुझे देके जाता था। वही हमारा फील होता था, मतलब एक ही फील है। ये है पत्री जी का साथ कैसे होता है। एक सूर्य का साथ सफर है। सूर्य कहां पर होता है? अंधेरे कहां होता है? वो प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरे की बात ही नहीं होता। जहां पर सूर्य, जहां पर कदम करो वहां पर अंधेरा खत्म। अमेरिका में चले गए तो वहां पर अंधेरा खत्म, इंडिया में आ गए तो यहाँ पर अंधेरा खत्म। जहां घुमो वहां पर अंधेरा नहीं है, जहां सूर्य वहां पर अंधेरा नहीं है। ऐसा पत्री जी जहां पर है वो अंधेरा की सवाल ही नहीं है, डार्कनेस है ही नहीं है, पूरा लाइट ही लाइट ही, लाइट ही लाइट ही। ये सब कुछ है कंप्लीट ही से पत्री जी के साथ मेरा एक ही शब्द में बोलना है। पत्री जी का साथ है, एक सूरज का साथ मेरा सफर है। सूरज जहां पर है वहां पर उजाला उजाला। अच्छा, इतना साल मेरा 22 साल कैसे बीता है मुझे पता नहीं।
सिर्फ पत्री सर के एक ही है, किशोर, आज तक सभी लोग ये बताया, हम लोग पिरामिड जगत बनाना, ये आपका प्रारब्ध में है, ये आप नहीं करने भी अब करना पड़ता है, आप छोड़ने भी ये करना पड़ता है। आपको माँ होने का बाद है, आज का बुखार हो गया, बुखार चढ़ गया भी है, बच्चा को टिफिन बॉक्स देना ही पड़ेगा। हाँ, बच्चा को बिना टिफिन बॉक्स से नहीं, बच्चा नहीं जाएगा। आप बुखार होते हो, तबीयत नहीं होते हो, 2 मिनट के लिए रिलैक्स होके भी आपको बक्सा बना के देना पड़ेगा बच्चे को। हाँ, नहीं तो स्पेशल खाना नहीं बन सकते, कम से कम जो मिला है वही डाल के दे देंगे बच्चा को, इतना सिंपल है। हर माँ अपना बेटा को जितना भी परेशान हो, हाँ, बेटा को बक्सा बना के स्कूल को भेज देंगे। उसको भाषा नहीं आता है, फिर भी सबसे लड़ाई करता है। भाषा नहीं आते फिर भी लड़ाई करता है, ये मेरा वाइफ से देखा, मेरा वाइफ को हिंदी बिल्कुल आता नहीं है। मेरे बेटा को कोई गलती किया ना, तुरंत टीचर में फोन करके पूछ लेते हैं ये क्या हुआ। इसको भाषा नहीं है तो कैसे पूछ रहे हैं, मुझे वही डाउट आता है। उसको भाषा नहीं होता है, स्कूल में अभी साउथ इंडियन है, यहाँ पर हिंदी ही चलता है और कुछ नहीं चलता है। उसको को भी मार्क अभी वहां पर, मैं सोचता हूँ ये पास मार्क आ गए तो बहुत है। कंटिन्यू हमारा मेरे एक ही फील था, स्कूल में होगा तो एक रिलेशंस मेंटेन होते, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, गेट टुगेदर होता है, लोगों का भावजाल एक अलग अलग संस्कृति के बाद चलता है, इसका बात चलो। इसके अलावा मेरे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है। वो स्कूल में सेकंड थर्ड आता है, ये सेकंड थर्ड कैसे आता है, वो माँ को सिखाना नहीं आता है, बोल भी नहीं आते, इसको भाषा नहीं है, तो इतना बच्चों को क्या पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा बच्चा छोटा है, 8वीं में पढ़ रहा है। मेरा शादी होने के बाद 10 साल का बाद मेरा बेटा हुआ था। 2002 में मेरा शादी हुआ, 2012 में मेरा बेटा हुआ, वो भी दिल्ली में हुआ। उसका बाद मेरा कंटिन्यूएशन, मैं घर से जैसे मेरा बेटा को रिलेशंस पता नहीं है, सभी पत्रिजी पीएसएसएम परिवार के अलावा कुछ पता नहीं है। हर चीज कोई लोग आता है साथ में होता है चले जाता है। कभी कभी नानी का घर जाता है, 1 साल 2 साल में 4 5 दिन होता है, फिर वापस आ जाता है। इसके मैं जाता भी नहीं, मैं ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं है इस तरीके से। ये प्लेटफॉर्म है, मुझे अपना आप मिला है। यहाँ पर पीएसएस मूवमेंट में दिस इज ए गेटवे ऑफ एंट्री है, एग्जिट नहीं है यहाँ पर। जो भी पीएसएस मूवमेंट में एक बार एंट्री हो गया, एग्जिट नहीं है। उसको अलग अलग तरीका में ट्रायल कर सकता है, ये नहीं है वो नहीं है, एक्सपेरिमेंट कर सकता होगा, एग्जिट बिल्कुल नहीं होगा। उसको क्लैरिटी हो सकता है, उसको ओपन, मतलब है किसी को बोलने के लिए दिक्कत हो सकता है, 100% क्लैरिटी होगा, नो डाउट एट ऑल। इसमें तो बिल्कुल शक नहीं है, ये परफेक्ट है। ये है हमारा पथरीजी का मकसद से सभी लोग है, मेडिटेशन सभी लोग बताया, मेडिटेशन से ज्ञान आना चाहिए, ये ज्ञान से मुक्ति आना चाहिए। ये मेडिटेशन जल्दी लगने के लिए पिरामिड करना है। पिरामिड इज साइंटिफिक तरीके से आपको कल बता दिया था, आपको टैप फ्लैट रूफ और टैपर रूफ का बारे में। पहले छत तो उसको डेवलप होते आया था, पहले हाउसेस से ये परिणाम में आया था, ये भी एक सार मतलब ऑर्डर से आया था। पहले घर कहाँ से बना, घोंसला, मतलब ये चिड़ियों की घोंसला जैसे, वहां से इंसान शुरू किया था कल्चर। वो घोंसला से देख के उसी टाइप के हम लोग का पत्तों से, बांस से मकान मकान बनना शुरू किया था। बाद में क्या है, कपरेल से शुरू किया था। 1 अप्रैल से बाद है, कुछ डेवलप होने का बाद, कुछ डेवलप होने कपरेल का, उसमें एक एक प्रॉब्लम आ गया था। बांस वाला, घास फूस वाला जल्दी खत्म हो जाता है। इसका वजह से थोड़ा लाइफ के लिए बढ़ाने के लिए क्या किया था, थोड़ा कर कपरेल से बनाना शुरू किया था। इस कपरेल से बनाने के बाद पानी टपकता था बहुत हर घर में, तो इसको बंद करने के लिए क्या, फ्लैट रूफ भी है। ये फ्लैट रूफ आ गया, फ्लैट रूफ की वजह से लीकेज नहीं है, फिर भी हेल्थ का इश्यूज आ गया। अभी ये फ्लैट रूफ से टैपर रूफ, पिरामिड रूफ में आना ही आना है। ये ऑर्डर से चल रहा है, हम स्पेशली किसी को नहीं कर रहा है। पहले हमको पता है,
बाद में उसको पता चलेगा। पहले मोबाइल किसका पास है? एक आदमी का पास है। अभी किसका, जितना इंसान है उससे डबल मोबाइल से। पहले एक गांव में एक मोबाइल था, हम्म। अभी हर घर में चार होगा तो आठ मोबाइल है। ये कैसे आ गया? ये भी है परिणाम। दिस इज ऑर्डर ऑफ कॉस्मॉस। कहां से? पहले घर कहां पर? घोसला से हुआ, घोसला से कपरेल से हुआ, कपरेल का बाद अभी फ्लैट रूफ आया। थोड़ा बरबर क्या है, फ्लैट रूफ से टैपर रूफ आना ही आना है, पिरामिड रूफ आना ही आना है। ये ऑर्डर ऑफ साइकिल है। इससे इससे ये ये पहले मोटिवेशन होता है। जब तक पहले मोबाइल खरीदने के लिए मोटरोला वाला बहुत बड़ा बड़ा ऐड देता है। अभी कोई ऐड दे रहा है? हाँ? कोई पता ही नहीं चल रहा है। ये मार्केट का ये अभी मोबाइल खराब ही नहीं हो रहा है आजकल में। पहले मोबाइल बहुत खराब होता है, इतना अपग्रेड किया था मैं। 5 साल 10 साल 4 साल भी किसी को मोबाइल भी खराब नहीं हो रहा, इतना बैटरी वाला सिस्टम भी खत्म कर दिया। इनबिल्ट बैटरी आ गया, इनबिल्ट सब कुछ आ गया, एडवांस एडवांस आते आ गया, रिपेयर ही नहीं हो रहा है। पहले बल्ब हमेशा फेल होता था, अभी एलईडी बल्ब हो गया, फेल ही नहीं हो रहा है। हाँ? ये परिणाम है आपका। हर चीज में देखिए, इलेक्ट्रिकल बल्ब से देख लीजिए, मोबाइल से देख लीजिए, ये हर चीज परिणाम की डेवलपमेंट ही है पूरा। अभी इस ये हाउस में डेवलपमेंट कैसे आ गया था? ये हेल्थ बिगड़ रहा है लोगों का। हेल्थ बिगड़ के ऊपर हम बहुत एक्सपेरिमेंट किया, फाइनल में आया भैया ये तो पिरामिड रूप से, पिरामिड हाउसेस से पूरा ठीक होगा। पिरामिड हाउसेस से एग्रीकल्चर ठीक होगा, इरिगेशन ठीक होगा, वेल्थ ठीक होगा, हेल्थ ठीक होगा, फाइनेंशियल ठीक होगा। हर चीज का सॉल्यूशन है। हाँ, हर समस्या की एक ही समाधान। ऑल प्रॉब्लम्स वन स्टॉप सॉल्यूशन इज ए पिरामिड एंड मेडिटेशन। ऐसा गुरुपेंद्र जी मैडम से थोड़ा ऐसा लोगों को गेट टुगेदर हो गया, उसको ध्यान विस्तार हो जाएगा, वो जल्दी ये हो जाएगा। यही मैडम विस्तार से जो भी है, ये दिस इज द सिंपल फंडा, सिंपल मेडिटेशन, सिंपल फिलॉसफी। इज ए पत्री से इज ए कॉम्प्लिकेटेड है ये नहीं है, कंफ्यूजन बिल्कुल है ये नहीं है। ये एक बार लाइन में आ गया, जो लाइन में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं? यही बताना पड़ेगा। माँ बनने के बाद क्या करना था? बेटी को माँ बनाना पड़ेगा, और क्या करेगा वो? एक महिला, एक पूर्ण पुरुष बनने के लिए एक महिला का रूप से पहले जो स्त्री का जन्म लेता 25 मार्क कमा लिया, इज गेट गॉट इन 25 मार्क्स। आफ्टर आफ्टर 25 मार्क्स से उसको मतलब मेच्योर में और 25 मार्क्स मिलता है, मेच्योर होता है। और एक 25 मार्क्स मिलता है शादी में होता है। और एक 25 मार्क्स होता है मदर बनने में होता है। ये 100 मार्क्स जिसको पास हो गया, ये पूर्ण स्त्री हो गया, मां बन गया। बेटी से मां बनने के लिए बेटी के 25 मार्क मिल गया, मेच्योर में 50 मिल गया, शादी में 75 मिल गया, माँ में 100 मार्क। ये माँ हो गया। ये माँ क्या करते? माँ को बनाता है। बच्चा को माँ बनाने तक हम साथ में रहता है। वो कुछ नहीं कर सकता हॉस्पिटल में, वहां पर डिलीवरी में होगा तो माँ क्या करेंगे? माँ इंतजार करना पड़ता है मेरा बेटी भी उद्धार हो। वो क्या करना, उसको भी माँ बनना। मेरा मेरा बेटी माँ बन गया, और किसी का मेरा मेरा पोता भी मेरा पोता भी माँ बन रहा है, मेरा पोता के बेटी भी माँ बन रहा है। यही इंतजार करना, और कुछ नहीं है। एक ध्यानी होने का बाद है दूसरों को ध्यानी बनाओ, और उसको ध्यानी बनाना, उसको ध्यानी बनाना। यही होता, और कुछ नहीं होता काम। मैं पत्र सर हम ध्यान सीख लिया, बाद में क्या करना सर? ये पूरा सीख लिया, क्या करना? सीखना नहीं सीखना यही करना, बोर हो नहीं हो ये तो करना है। माँ को तबीयत खराब होता है फिर भी करता है। ऐसी है, ध्यान सीखने का बाद, नॉलेज होने का बाद आपसे बताने पड़ता है। जिसका पास जरूरत होता है अपना अपना उजाला चलते रहता है। ये यही सिंपल टॉपिक मैडम। अभी 10-15 मिनट का आपका कोई क्वेश्चन आंसर करेंगे। जी,
मास्टर्स पिरामिड से रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो सर से पूछ सकते हो, क्योंकि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में ही इनकी स्पेशलिटी है। पहला तो मेरा ही क्वेश्चन है कि जैसे हमने चार धाम पिरामिड में वहां देखा था, वैसे ही अगर जैसे घर का सेंटर हो, वहां पे अगर आप ज्यादा कंक्रीट वाले की ना पोजीशन हो, तो जो एंगल वाले मिलते हैं मार्केट में, दे आर मतलब उनका एंगल और वो सारा पूरा सेटिंग होता है, तो दे आर इक्वली इफेक्टिव। पिरामिड इज एब्सोल्युटली मैडम, जैसी है जैसे आटा वैसा रोटी है मैडम। हाँ, हम लोग एक 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 मतलब है, एक ब्लेड है, शेविंग ब्लेड है। ओके, जी। शेविंग ब्लेड का कैपेसिटी क्या, शेव करने के लिए। ओके, शेविंग ब्लेड से पेड़ नहीं कटिंग नहीं कर सकता है। बड़ा बड़ा ट्रीज को शेविंग ब्लेड से काट नहीं सकता है। शेविंग ब्लेड का कैपेसिटी क्या है? ब्लेड का कैपेसिटी शेविंग ही करेगा। ऐसा हमारा हर एक पिरामिड से एक उसको अपना अपना लेवल से काम होते रहता है। हाँ? वो आपको ब्लेड का जगह में मतलब एकदम सा होता है ना, एक्सेल ये होता है ना, बड़ा बड़ा हारिस से नहीं होता है। जिसका लेवल से वो उसका लेवल का काम होता है। आपको पिरामिड बनाने में मेरा स्पेशलाइजेशन से मेजरमेंट देने में नहीं है। इसमें कौन सा मटेरियल से बनाना, कि एस्टिमेशन देना, क्वालिटी देना, लाइफ देना। लाइफ है हमारा जो भी पिरामिड बनाता है, उसमें हम 6 लेयर्स की है हम बनाता है। टोटल 6 लेयर्स की पिरामिड्स का हम निर्माण करता है। इसमें एक्सटर्नल का एक मटेरियल आता है, वो शिंगल्स बोलता है। वो रशिया से आता है, इंडिया में अभी तक डेवलप नहीं किया है। उसका है 60 इयर्स का लाइफ है। एक बार लगा दिए तो उसमें ना कुछ भी हम पेंट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जरूरत नहीं पड़ता है। उसका प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे और एक मेम्ब्रेन बोलता है। एक मेम्ब्रेन मतलब एक डांबर शीट की टाइप होता है, उसमें ये फिक्स होता है। उसका नीचे एक लिक्विड मेम्ब्रेन आता है, वो भी होता है। उसका नीचे एक रेडीमेड सीमेंट स्लैब मिल रहा है आजकल में, लाइट वेटेड सीमेंट स्लैब मिल रहा है, वो लगता है। उसका नीचे में कुशनिंग देते हैं, शॉकअप के लिए एक कुशनिंग होता है। साथ में भी इको फ्रेंडली, मतलब थर्मल कंडीशंस के लिए एक इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन का 2 काम होता है, एक तो कुशनिंग, दूसरा है मतलब ये विंड फोर्स रेन फोर्स अप एंड डाउन होता है। इसका वजह से नीचे हम कुशनिंग डाल रहे हैं। इसका वजह से वो एग्जाम की टाइप होता है, थर्मल इंसुलेशन के रूप से होता है। उसको नीचे एयर इंसुलेशन होता है, एक पाइप का होता है। उसको नीचे हमारा एक पैनल बोर्ड्स होता है, पीवीसी पैनल्स होता है, अलग फ्लूटेड पैनल्स होता है, लोअर्स होता है। इस तरीका से 6-7 लेयर का हम बनता है। ये 7 लेयर का होगा तो ऑलमोस्ट लाइट वेटेड है। इसमें कहीं पर भी हम कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब जितना विंड का है, विंड प्रेशर भी इसमें नहीं आएगा, राइट प्रेशर भी इसमें नहीं आएगा। थर्मल कंडीशन मतलब मतलब डिमर्स की टेंशन ही नहीं है, फायर का टेंशन ही नहीं है, लीक का टेंशन ही नहीं है, ब्रेकेज का टेंशन ही नहीं है। ये पूरा सिंपल 100%, जिसका छोटी से छोटा 9x9, 10x10, 20x20, 25x25 का जो साइज का उसको चाहिए वो निर्माण कर सकता है। मतलब ये अभी अभी हम ये किया। अभी कुछ एडवांस की कुछ मटेरियल्स आ रहा है, अलग अलग मटेरियल्स आ रहा है, स्टोन कोटेड का मेटल शीट्स आ रहा है। इसको पास बजट कम है, उसके लिए अलग होता है। और उसको पास बजट है, हाँ भैया हम 5 साल 10 साल चलने से चलेगा, उसके लिए अलग मटेरियल होता है। मुझे सिर्फ ये 6 महीने चलेगा। हम लोग उस समय जमाने में सीजनल मकान बनाते हैं, मतलब धूप होगा तो वो घास भूस का घर बना देते हैं, धूप में वो निकल जाएगा तो अगले साल घर बनाते रहते हैं। बारिश आ गई तो उसको घर कुछ काम की नहीं होता है, वो बारिश खत्म होने के बाद नया घर बनाना शुरू करता है। उस तरीके से चाहिए तो उस तरह के भी हम गाइडेंस दे सकते हैं। जैसा लाइफ है उस तरह का मटेरियल्स हम डिजाइनिंग कर सकता है। उसको स्पेशलाइजेशन टीम दे सकता है। उसका स्पेशलाइजेशन मार्केट में बिना कॉम्पिटेटिव प्राइस में मिल जाता है। उसमें यहाँ पर नो डिजाइनिंग चार्जेस है, नो एस्टिमेशन चार्जेस है। जिसको चाहिए 24/7 है,
फ्री कंसल्टेंसी है। आना होगा तो खर्चा होता है, बताना होगा तो हम कोई चार्जेस नहीं है। आजकल इंफॉर्मेशन इज ए मनी होता है। मेरा इंफॉर्मेशन पत्री जी, मेरा ज्ञान तो पत्री जी का ज्ञान है, उसका पिरामिड की तरफ में मेरे पास जितना भी ज्ञान है सबको बांटने के लिए मेरा ज्ञान है। जिसको जिसको चाहिए मैं उसको सूचना दे सकता हूँ। हमारा पास वो अगर छोटी है बड़ा पिरामिड है उससे मतलब नहीं है। अभी हम मोहाली में हूँ, मोहाली में सेक्टर 104 में मैं हूँ। एसएससी नगर बोलता है, वहां पर एक छोटी पिरामिड, ज्यादा भी नहीं है। एक 15 बाय 15 का छोटी पिरामिड है। छोटी है बड़ी हो, मुझसे मेरे विटनेस, हमारा जहां पर काम है वहां चलना है। मेरा टीम भी आ रखे हैं यहाँ पर। विद इन एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। आज थोड़ा काम तो पूरा क्लियर हो गया, कल से स्टार्ट हो जाएगा। और 2 दिन का बाद उसका रूपरेखा मिल जाएगा। विद इन 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको किसी को भी इंटरेस्ट हो, मैं उसको पूरा गाइडेंस दे सकता हूँ। पूरा बनाने की टीम है। आपको खुद ही आपका नॉलेज है, कंस्ट्रक्शन में नॉलेज होगा तो मैं कंप्लीट फ्री कंसल्टेंस है। जब भी फोन कीजिए, मैं पूरा हर चीज में कैसे क्या बन सकता है मैं पूरा इंफॉर्मेशन सजाव का साथ, मतलब पिरामिड ओनली एंगल नहीं है, ब्यूटिफिकेशन के साथ बहुत अच्छे सजा के जी वहां पर जाने के बाद वो अच्छा फील करके देंगे। जी। पंजाब की कुटिया बहुत सुंदर होता है, ऐसे ही बनाएंगे, कम में नहीं बनाएंगे। यस। और एक चीज और है कि जैसे पिरामिड की जो टिप होती है, कई बार हम मार्केट देखते हैं जो ऑनलाइन मिलते हैं, या कई लोग पिरामिड हम्म कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो टिप होती है उसमें कई लोग क्रिस्टल लगाते हैं। तो वो क्रिस्टल कंपलसरी हम्म। होता है पिरामिड में, हर एक में लगाते हैं आप? आपने तो बहुत सारे कंस्ट्रक्ट एब्सोल्युटली। किए। ये पिरामिड इज ए वन टाइप ऑफ, इसमें क्रिस्टल इज ए, ये होता है क्रिस्टल इज ए, कैसे बनता है क्रिस्टल का लाइफ का, पहले क्रिस्टल की हिस्ट्री जान लीजिए। जी क्रिस्टल है बनने के लिए ये वाटर होता है। वाटर क्या करता है, हमारा डीएनए कैच करता है। हमारा जब भी है वाटर में ये होता है परेशान। हम गंगा जल का अभिषेक क्यों करते हैं हमेशा का, हम गंगा में ये पानी का ऊपर में क्यों होता है, पानी में हाईएस्ट मेमोरीज बहुत है। उसके पास पानी का पूरा मेमोरीज है। ये लिक्विड पानी है, सॉलिड बन जाती है, वाटर की लेयर है। हजारों साल इसको डस्ट बन के बाद है वो, ये लिक्विड लेयर है, ये लिक्विड का जो लेयर है हार्ड बन जाता है। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल। इसमें जो क्रिस्टल का सिस्टम लगाया, हम सनातन से कनेक्ट किया। मतलब ये क्रिस्टल बनाया ये रियलिटी में हजारों साल का पुराना है। वो अलग अलग शेप में उसको, तो वो उसको प्रभाव में वहां पर हम लोग कनेक्ट किया तो वो जैसे जिसका साथ तो मिलके करेगा तो वही रिलेशन मिलेगा। हम किसका साथ जोड़ना चाहता हूँ, हम सनातन से, हम मूल से जोड़ना, मूल से मिलना चाहता हूं। मूल क्या होता है कैसे पता चलेंगे, हमारा मूल का रस का कैसे पता चलेंगे। एक क्रिस्टल ऑल्सो, ऑल इसमें क्रिस्टल्स है। एक क्रिस्टल्स में इसमें सेमी प्रेशियस है, प्रेशियस है, गार्नेट्स है। ये सभी अलग अलग लाइफ स्टाइल्स की क्रिस्टल्स है। अलग अलग हजार लाखों साल की पुराना की क्रिस्टल्स है। हम इसी का माध्यम से वो कनेक्ट होता है। हमारा एस्ट्रल बॉडी जैसे रिलीज होता है, वो क्रिस्टल कनेक्ट होने का बाद अलग से विस्फोट आना शुरू होता है। पूरा इंफॉर्मेशन का पता चलता है, कैसे क्या क्या अनजाना पता चल जाता है। मूल में तुरंत जल्दी पकड़ने के लिए और विश्वास के लिए वो हीलिंग भी होता है। हीलिंग मतलब है हम क्लैरिटी आ गई तो हीलिंग है। जिसका पास ज्ञान आ गया उसको मुक्ति है। ज्ञान आने के लिए ये पूरा सहाय मिलता है। अरे यार हम तो आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये फील करने के लिए वही हीलिंग है। वो हीलिंग के लिए क्रिस्टल का मतलब हजारों साल, 10,000 लाखों साल के पहले का उसको कनेक्ट हुआ था, हमारा एस्ट्रल बॉडी इसका कनेक्ट हुआ। ये कनेक्ट होने के बाद क्लैरिटी आ जाएगा। अरे यार तो हम तो विराजमान है, हम हमेशा हूँ, हम आज नहीं है, हम अभी हमेशा मैं हूँ, हम सर्वव्यापी को वो फील आने के लिए एक क्रिस्टल की सहायता मिलता है। आप बताइए मैं सही बोला हूँ गलत बोला हूँ, आपको अब क्या लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा सर। मतलब मुझे यही पूछना था, जैसे हम घर में लगा लेते हैं, बाहर तो है, घर में जैसे आ, मतलब कोई 6x6 का, जैसे पेशेंट्स को कोई 8x8 का
एंगल वाले जो ऑनलाइन भी मिलते हैं, है ना, तो हाँ उनमें जी, हाँ जी। वो क्रिस्टल वगैरह की कोई प्रोविजन नहीं होती, या जैसे कई बार हम छोटे। लोग बना सकते हैं मैडम। हाँ इसमें हाँ एक हाँ। गैजेट बना रहा है मैं आपको, जब भी ऐसा पिरामिड्स बनाते हैं ना, एक हम एक गैजेट टिक के रूप से मैं आपको शेयर करता हूँ कैसे होता है। मतलब उसको क्रिस्टल का कनेक्टिविटी कैसे होता है पिरामिड का अंदर से, मैं वो कैसे उसको फील करते हैं, मैं उसको फ्रेमिंग का पूरा डिटेल्स आपको व्हाट्सअप करता हूँ। वो जी कभी भी चाहिए तो वो पिरामिड में वो फिक्स किया तो कैसे भी फिक्स हो जाता है। जो साइज चाहिए उस साइज से फिक्स हो जाता है। उसका वजह से आपको फील मिलता है, बढ़िया से मिलता है मैडम। और पूरा डिटेल्स हम देंगे मैडम। जी। मास्टर्स, किसी और के कोई क्वेश्चन हो? मैं ही पूछ रही हूँ, क्योंकि जो जो मेरी एक कॉमन क्यूरियोसिटी थी, जो हम बोलते रहते थे, वो मैंने पूछा। आप भी पूछ सकते हो। और मेटल का भी सर इफेक्ट होता है, जैसे कई कॉपर के मिलते हैं, कुछ कई इफेक्ट नहीं एंगल। मैडम, सॉरी। सिर्फ उसकी वो जो ट्रायंगल यानी कि कोन्स हैं, जो ज्योमेट्री है, दैट इफेक्ट मोर। बस बस है वही मैडम, एब्सोल्युटली यस मैडम। ज्योति। ज्योति। हाँ तो वंदन सर। आप मंदन मैडम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने एक पिरामिड ऑर्डर किया था 2x2 का किसी हम्म पेशेंट के लिए, बेड रिडन पेशेंट के लिए, तो वो घर पे ना क्रैक पहुंचा, टूटा हम्म हुआ। हम्म हम्म हम्म। तो उसको क्या करना चाहिए? वो क्रैक को रिपेयर करने से मैडम इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हेलो। जी जी। सर रिपीट हाँ करेंगे वो सर, रिपेयर आवाज कीजिए क्रैक। मैडम। वो रिपेयर कीजिए मैडम, वो क्रैक जैसे होते थोड़ा रिपेयर कर सकता है, वो एंगल तो डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, मुझे ओ, दिखा ओ, दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो ओ, मैं वो वहां पर जो भी है सेलो टेप है, कुछ रिपेयर कर सकता है। वो उतना कर सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसमें कुछ मतलब भी नहीं है। हमारे घर में मकान में कोई स्लैब में थोड़ा क्रैक हो गया तो क्या होता है, पानी वो लीक होगा, नहीं तो थोड़ा अजीब दिखेगा, और इससे क्या होगा। वेरी ट्रू सर। थैंक यू। थैंक यू हाँ सो मच सर। हाँ मैडम। हाँ जी सर, एक चीज बताइए, जैसे पिरामिड आप जहाँ लगाना होता है, तो हम्म। मटेरियल जो भी आप बता रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग बताते हो आप, कि ये अपनी मर्जी तो नहीं चलेगी ना कि हमने यही बनाना है। मैं उसको बता देता मैडम। मैं उसको पूरा परफेक्शन, मेरा सीनियरिटी है पिछले 18-20 साल से। हम लोग कैसे नहीं बनना वो सीख लिया था। ओ, हम आज तक है, कोई बोलता है कैसे इस चीज ने बनने से इसका लाइफ कम होता है, इस चीज से बनने से ये दिक्कत होता है, इस चीज से बनने से ये दिक्कत हो, ये बहुत सीख लिया था मैं। इसका वजह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिरामिड है, हमेशा अपडेटेड होते रहते हैं मैडम। अभी इससे ये पिरामिड बनना है, ये मेरा पिछले पिरामिड से ये यहाँ पर बेस्ट मिलेगा। यहाँ पर ये दूसरा बनेगा, इससे बेस्ट और मिलेगा। हमेशा प्रोग्रेस होता है, ऑर्डर होता है, और बेस्ट टू बेस्ट और आगे आता है। आज का बोल एडवांस आते रहना मैडम। मोबाइल में एडवांस आता है, हर चीज में एडवांस आते रहते हैं। ये मेरा कंस्ट्रक्शन में भी एवोल्यूशन के साथ एडवांस एडवांस आते रहते हैं। जो हमेशा होता रहता है, एडवांस ही मिलते रहते हैं मैडम। वो तो ठीक है सर। 100% है। हाँ, मतलब ये था कि आप लोकेशन बोलिए। पे जाके डिसाइड करते हो आपके कैसा बनना चाहिए, ये मतलब है। एग्जैक्टली मैडम, थोड़ा लोकेशन दे दिया तो वहां पर लोड बेरिंग है, लाइव लोड का कितना देख सकता हूँ, साइज कितना बन सकता है, एक आइडिया दे सकता हूँ उसको, एस्टिमेशन सभी दे सकता हूँ। वो कितना पीरियड में हम दे सकता हूँ। मेरा पास उसका पास है, मेरा पास टीम का साथ क्या होता है। आपको वहां पर आपका कंस्ट्रक्शन टीम है, आर्किटेक्चरल टीम होगा तो उसको साथ कोऑर्डिनेट होकर भी कर सकता हूँ। नहीं हमारा पास कुछ नहीं है, मेरा साथ होगा तो मेरा टीम का उसका एंड क्लाइमेट कंडीशंस एंड एट द सेम मोमेंट हमारे मेरे शेड्यूल के हिसाब से वहां पर टीम बेच के भी करवा सकता हूँ। छोटी पिरामिड हो बड़ा पिरामिड हो, मेरा सुपरवाइजर, मेरा मेरा टाइम यही है और कुछ नहीं है। मेरा और कुछ मेरा एक ही है, इस पर्पस में, इस प्रारंभ में पिरामिड बनाने के लिए है, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। ज्ञान तो हम स्विच ऑन स्विच ऑफ का सिस्टम तक पहुंच गया, जिसको चाहिए स्विच ऑन करेंगे, नहीं तो स्विच ऑफ करता हूँ, सिंपल बात है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत ग्रेट, मतलब नॉलेज मिला आज पिरामिड के बारे में। इतना कुछ नहीं जानते थे सर हम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैडम। थैंक यू थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू। तो सर, थैंक यू वेरी मच। हमें तो वही याद आ रहा है, हरिद्वार की क्लास के, रात को 11 बजे तक बैठे रहते थे। तो मतलब सर, पहचान लिया आत्मवंदन हमें। मैडम।
आपकी टीम ऊपर बैठ हाँ के ध्यान हाँ मैडम, आप ही आया था। हाँ उस समय है ना? आया था। ठीक ठीक मैडम। अमिता भी सारी थे, पुरानी सुमन यादें गोयल जी भी थे। ताजा हो गई हैं आपके बातें सुन हाँ के ना। कल मैडम। से बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से आपका साथ मिला, सुनने को मिला। एक हाँ आपका ये हाँ स्विच ऑफ और स्विच ऑन तो आज मेरे को बहुत ही पसंद आया। जो आप बता रहे हैं कि जब, हाँ सही में बहुत ही हाँ अच्छी नॉलेज है आपकी। बातें हाँ 10 लोग सुनते रहे। जी हाँ मैडम। मास्टर्स। ऐसे मिलेंगे चलिए। मैडम कभी है, हरिद्वार हाँ आइए, नहीं तो जी, ऋषिकेश आइए, उनको बुला लीजिए, हाँ मैं आ जी। जाता हूँ। जैसे भी है हमारा वो कुछ बहुत ये होता नहीं। आप अम्बाला की 1 सवा घंटे का रास्ता है, आप अम्बाला आइए और हाँ सजेस्ट जरूर। करिए हमें एक घर हाँ बनाना हाँ, चाहिए। घर पे डॉक्टर जी कैसे बना गुरुपेंद्र जी सकते को हैं? आज्ञा से चलेंगे, वो मैडम को सभी फ्री होगा तो एक बार चक्कर मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी आके सर। सुझाव करो, अपने अपने घर पे तो बनाना चाहेंगे हम पहले, सबसे पहले। हम्म, डेफिनेटली मैडम, अंबाला इज ए मतलब गेटवे ऑफ हिमालय से, वहां से शुरू होता है। बिल्कुल सर। जी सर, कल आप बता रहे थे ना शेयरिंग में कि अंबाला में भी एक पिरामिड है। अंबाला में किस जगह पे हाँ, बनाया था? सच में। अंबाला नहीं, मैं कुरुक्षेत्र में मैडम। अंबाला में एक कुरुक्षेत्र। बनाने के लिए एक डॉक्टर साहब का बताया था, वो बना नहीं बनाया बता नहीं है, लास्ट टाइम बोला था अंबाला में। नहीं, अम्बाला में नहीं है, पता होता हम लोग। अंबाला में एक आदमी ने लास्ट टाइम में मिला है, ऋषिकेश आया था, एक डॉक्टर साहब है वहां पर, अंबाला में बनाने के ओके। लिए प्लान कर रहा हूँ, 60 बाई 60 का ऐसा कुछ बोला है। हिसार में है और कैथल में है, 2 पिरामिड बनाने के लिए प्लान हो रहा है। एक कैथल में एक ओशो वाला बना रहा है, बड़ा पिरामिड है। वो उसको भी ग्राउंड सब कुछ हो गया है और कुछ आगे बनना कैथल में। अंबाला में एक डॉक्टर ने बोला है मुझे, लास्ट टाइम मिला है। क्या नाम है डॉक्टर का? उसको पता कर लेता मैडम, बहुत दिन हो गया मेरा। ठीक है, ठीक पिछले है सर। साल ऋषिकेश जो दो होया सी ना, ध्यान हाँ, महाचक्रम, हाँ जी हाँ वो जी। दो। वो दो। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि प्रपोजल है, जैसे अभी था कि पंचकुला में भी एक बना हुआ था, जिस तरह हाँ जी। पायल तन्वी अन्नी देर दे रह रहे सी, हमारे एक जान पहचान के मास्टर्स थे। वो इतने हम्म। सालों से वहां रह रहे थे, वो कहते हमें पता ही नहीं था कि किसी घर में एक पिरामिड भी है, बड़ा। वो छत पे उन्होंने अच्छा। रूफटॉप बनवाया हुआ था एंगल से और वो हाँ जी शीट से। तो वही हाँ है, जी हाँ कई जी। जगह पता भी नहीं होता। जैसे ये नवप्रीत जी वगैरह जब अलेख्या जी आए थे पंजाब यात्रा पे, संगरूर में हाँ। किसी ने घर में बनाया हुआ था, लेकिन वो किसी को भी नहीं पता था। वो किसी अच्छा अच्छा। को चलो नहीं भी ये पता। डेराबस्सी वाला पिरामिड नहीं सर, हमें किसी को भी पता था। हाँ अच्छा अच्छा। डेराबस्सी वाला पिरामिड वो सर कहते हमने इतना वो किया ही नहीं, मित्तल सर कहते वो आउटर सर्किट में रह जाता है, हाँ उसके बारे में ज्यादा कॉमन नॉलेज नहीं थी। जब हम फर्स्ट टाइम गए एंड वी वर सरप्राइज कि इतना अच्छा। और फिर तब जब हाँ जीके सर आए थे, उन्होंने बताया आपके बारे में कि किशोर जी हाँ। कैसे ही यहाँ रह के सारा करवा के गए थे। जी। 10-11 साल हो गया मैडम वो बना के। यस यस यस। लेकिन हाँ दो बढ़िया है हजार बात। तेरह में हाँ जी। जी। बहुत जी। बढ़िया सर, हो बोला भी बहुत अच्छा। बहुत सो बढ़िया मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मेडिटेशन जैसे आप वहां पे हमें करवाते थे, आज करवाई है आपने दो हाँ मिनट की, बहुत बढ़िया। लेकिन हम जितने दिन आप यहाँ पे हो, एक दिन और निकाल लेना हमें ध्यान करवाने के लिए, उस दिन सिर्फ ध्यान ठीक है करेंगे आपके मैडम। साथ। जैसे पक्का वो पक्का आप मैडम। अपनी स्पेशल उसमें करवाते हो ना, हम हमारी हाँ सबकी तो आंखें बंद होती थी, हमें तो ऐसे ही लगता था कि जैसे कोई बहुत ही वो उसमें। लेकिन बाद में पता चला कि वो आपकी वॉइस ही होती थी। तो वो मेडिटेशन हम जरूर करेंगे। मैं आपको दिन बता देती डेफिनेटली। हूँ, क्योंकि हमारे चल ही रहे हैं 41 डेज का ध्यान। क्योंकि आज हाँ जी तो हाँ मुझे जी। लगता है आपको बहुत थका दिया, नहीं तो हम आज भी नहीं कर नहीं सकते मैडम, थे। आई एम वेरी वेरी हैप्पी मैडम। ये 10 मिनट हम करा प्लान दो। नहीं करते मैडम, ये प्रारंभ अपना आप चल रहा है मैडम, विटनेस स्टेट जी। ऑफ मेरा, मेरा जी। स्टेट ऑफ विटनेस मैडम। हम कुछ ओके। प्लानिंग नहीं है, स्ट्रैटेजीज नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं है, आइडियाज नहीं है, जस्ट विटनेसिंग है। वो हम अनकंडीशनल है, हम किसी के कंट्रोल में नहीं है, हम हमेशा ब्लिसफुल स्टेट में होता हूँ। जिसको जो ज्ञान चाहिए मेरा तरफ से जो हो सकता है, मतलब हमारा इस माध्यम से जो निकलता है वो ये देना मैडम। एब्सोल्युटली जी। मैडम। जी थैंक यू सर।
कर लेते हैं फिर थोड़ी देर, 15 मिनट में हम ध्यान 15 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं फिर। करवा दें ठीक सर। है, मैं ठीक है। म्यूजिक शेयर करती हूँ। ओवर टू यू सर। म्यूजिक म्यूजिक का करेंगे, ठीक है। हाँ, म्यूजिक बाद हल्का सा, में नहीं तो बिना म्यूजिक के करवा दीजिए आप। बिना म्यूजिक के कराएंगे। ठीक है ओके। जी। कंप्लीट रिलैक्स हो जाइए। आंखें बंद कीजिए। कमर सीधा में कीजिए, बिल्कुल झुकना नहीं देना। जितना कोशिश करेगा कमर सीधा करना, सिर भी एकदम 90 डिग्रीज में होना। सिर्फ सांस को, सांस ही आप है, सांस ही निराकार है, सांस ही निर्गुण है। सांस के आकार रूप से नहीं है, सिर्फ अनुभूति कर सकता है। ये जड़ की रूप से जो कुछ भी है अनुभूति कर सकता है। हमारा शरीर में शरीर एक जड़ की स्वरूप है, उससे मिलके हुआ चैतन्य कोई सांस के रूप से है। पैरों से महसूस करते जाइए, सांस महसूस कर रहा है पैर। हर एक शरीर में, हर एक अंग में सिर्फ आप महसूस कर रहा है। आप मतलब चैतन्य है। ये चैतन्य जड़ को महसूस कर रहा है। पूरा शरीर में कण कण, अण अण, अंग अंग, हर एक पार्ट को महसूस कर रहा है। महसूस कौन कर रहा है? सांस जड़ को महसूस कर रहा है। इसका वजह से सुकून की अनुभूति मिलता है। जहां पर हम पैर रखा है वहां पर बहुत बड़ा सुकून मिल रहा है। जहां बैठा है वहां से अच्छा सुकून मिल रहा है। वो जड़ को, जड़ पदार्थ है, उसको, चैतन्य को, ये कॉन्शसनेस को, ये आत्मा को फील करने से बहुत अच्छी तरह से सुख मिल रहा है। ये जैसी जैसी शरीर में हर एक पार्ट में पहुंचते हो, एक अंधेरा कमरे में, मकान में एक एक स्विच लगाते समय में वो अंधेरा कैसे गायब होता है, ऐसी है हमारा शरीर एक सुरंग के रूप से है। ये चैतन्य जैसे जैसे चलते रह रहा है, सभी नजर में आ रहा है, सभी महसूस मिल रहा है। हर एक पार्ट, एवरी बॉडी ऑफ पार्ट वहां पर ये सुरंग में जैसे जाता है, ऐसा हर जगह हम महसूस कर पा रहा हूं।
हृदय की धड़कन भी सुनाई दे रहा है। साइलेंटली ऑब्जर्व द हार्ट बीटिंग। हार्ट बीटिंग ऑब्जर्व कर रहा है कौन है? ये फील कौन कर रहा है? हर चीज फीलिंग कौन कर रहा है? वो कॉन्शियसनेस फीलिंग है। कानों से ये झिंझुर की आवाज, ये झिंगुर की आवाज सुनते ही झिंगुर की आवाज सुनना है। सुन सुन के शून्य हो जाना। शून्य का मतलब साइलेंस हो जाना। और शरीर में हर नाड़ी से खून की प्रवाह को महसूस करना। महसूस करने वाला कौन है? हर चीज जड़ है।
जो भी ध्यान को जारी रखना चाहते हैं इसी तरह ध्यान में, गहरे ध्यान में बने रहें। कल फिर मिलेंगे। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू मास्टर्स।